जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत, उन गुरु जी की कमली बच्ची, हरियाणा यूपी बॉर्डर से बोल रही हूँ। और मैं आज पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता सत्संग में क्या बोला जाता है, कैसे बोला जाता है। बस इतना पता है कि जो गुरु जी बुलवाएंगे, जो थॉट वो मेरे माइंड में अपने डालेंगे और जो भी शब्द मेरी जीवा पर लाएंगे, मैं वही बोलूंगी। गुरु जी मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनका लख लख बार शुक्राना करती हूँ। उनका मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की संगत से 2023 में जुड़ी थी, 7 जून 2023 को। और मैं मुझे नहीं पता था गुरुजी के बारे में कुछ भी। उससे पहले मैं गुरुजी से 2019 में जुड़ी थी, क्यों मेरे हस्बैंड अंकल के दोस्त हैं, जिनके घर में हर सोमवार को सत्संग होता है और हर महीने की 7 तारीख को सत्संग किया जाता है। तो उनके ही इनविटेशन पे मैं और मेरे हस्बैंड अंकल दोनों उनके घर गए थे सत्संग पे। उससे पहले मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि गुरुजी कौन है, कहाँ से हैं, क्या है, कुछ भी नहीं पता था मुझे। मैंने पहली बार गुरुजी का सत्संग वहीं उनके घर में जाकर के देखा। 2-4 बार ही हम गए होंगे उनके सत्संग में। तो उसके बाद हमारे घर की कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई कि हम लोग नहीं जा पाए उनके सत्संग में। और कुछ मेरे हस्बैंड अंकल भी प्याज से परहेज करते हैं, प्याज वगैरह नहीं खाते, तो उनको वहाँ लंगर प्रसाद में प्याज वाली दाल सब्जी मिली, तो उन्होंने भी इग्नोर कर दिया कि मैं नहीं जा रहा, वहाँ पे प्याज वगैरह होते हैं और मैं मना करता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि इन प्रसाद को मना नहीं करते, तो तुमने जाना जाओ, मैं नहीं जा रहा। तो मैं भी नहीं जा पाई अपने घर की कंडीशन की वजह से। तो उसके बाद फिर मैं 2023 में मेरे घर में कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि जिससे मैं बहुत आहत हो गई। इतनी आहत हो गई कि मेरे को ये लग रहा था कि तू अपने आप को खत्म कर ले। बेकार है सब कुछ, कुछ भी नहीं है। किसी के लिए कितना भी कर लो, कोई कुछ भी नहीं करता किसी का। तो मैं इतनी परेशान हो गई थी कि पूछो मत। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोलने लगे कि इतनी टेंशन क्यों ले रही है? अपने माइंड को डाइवर्ट कर, किसी भक्ति में, किसी सत्संग में, कहीं और अपना दिमाग लगा। बार-बार उन्हीं बातों को बार-बार सोचती रहती है और अपना दिमाग खराब करती रहती है। पागल हो जाएगी तू। ऐसे कर तो और कुछ नहीं तो वहाँ सत्संग में चली जा, अगर तुझे वहाँ जाना है। जहाँ भी तेरे को अच्छा लगता है, मंदिर में, गुरुद्वारे में, जहाँ तेरा को शांति मिले, तू वहाँ जा और थोड़ा-सा ध्यान भगवान की तरफ लगा, अपने माइंड को डाइवर्ट कर। वरना अपने आप को कोई ना कोई बीमारी लगा लेगी। तो उन्होंने उनके कहने पे मैं 7 जून 2023 को गुरुजी के सत्संग में गई। और जब मैं वहाँ गई तो मैं इतनी बुरी तरह से रोई, इतना रोई, मुझे नहीं पता कि सत्संग कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ और सत्संग में क्या शब्द बोले गए, क्या गुरबानी, कौन-सी गुरबानी बोली गई, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं सिर्फ रोती रही। और मुझे सबने बोला कि क्या हुआ, आप इतना क्यों रो रहे हो? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। मैं इतनी परेशान हूँ कि आज मुझे अपने आंसू ही नहीं रुक रहे। मुझे ही नहीं पता क्यों मुझे इतने आंसू आ रहे हैं, क्या हो रहा है मुझे। तो उससे पहले मैं जब भी 2019 में जब गुरुजी से मिली थी, उनके सत्संग में गई थी, तब भी मेरे पास कोई उनके मैसेज नहीं आते थे। बस उन आंटी का जो ग्रुप बना हुआ था जय गुरु जी के नाम से, उसी में ही बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के मैसेज आते थे, या उन आंटी जो भी वो अपने स्टेटस लगाती थी, तो मैं सिर्फ उन्हीं को ही देखती थी। मैंने कभी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ग्रुप में लिखा ही नहीं था। बस खाली मैं उनके स्टेटस देखती थी और ये देखती थी कि उनके क्या क्या मैसेज है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जब मैं दोबारा 2023 में जब गई गुरुजी के संगत में, और जब मैं वहाँ पे बहुत रोई, और जब मैं घर पे आई तो मेरा मन इतना शांत था, अपने आप को इतना रिलैक्स फ़ील कर रही थी। और उस दिन से लेके आज तक लगातार गुरुजी के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। और जो गुरुजी का पहला मैसेज मेरे पास आया था, वो यही आया था कि पुत्तर चिंता ना कर, मैं तो सदा ही तेरे नाल आ, तेरे अंग संग सहायक, तू तो जानदी भी नहीं मैं कदों दा तेरे नाल आ, तैनू तो एहसास भी नहीं है। तू मेरी कमली बच्ची है। तू मैनू नहीं चुनिया, मैं तैनू चुनिया है। तू मेरी बहुत प्यारी बच्ची है। एवें ना रोया कर, तू रोनी है तो मेरा भी दिल दुखदा है। और ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे अंदर तक ऐसे, ये शब्द अंदर तक मेरे ऐसे पहुँचे कि ऐसा लगा कि वाक़ई में मैं तो गुरुजी आपके बिना बिल्कुल अकेली थी, बिल्कुल निसहाय थी। मैं पहले से क्यों नहीं समझ सकी आपको? हालाँकि अभी भी मेरा गुरुजी के साथ जुड़ाव नहीं हुआ है। मेरा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हुआ है। शुरू से ही मेरी शादी को
लगभग 27 साल हो गए हैं। शुरू से ही जब से मेरी शादी हुई है तो हमारे घर में सुबह सूरज निकलने से पहले ही सब नहा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं नहाते, हम ब्राह्मण फैमिली से हैं, पंडित हैं, लेकिन हमारे घर में देर तक कोई भी नहीं सोता। बच्चे भी सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी नहा लेते हैं। तो शुरू से ही मैं सुबह 4 बजे उठना, नहाना-धोना और अपना पाठ करती थी। तो अभी तक भी वही आदत है। सुबह 3 बजे उठ जाना और नहाना-धोना और अपना सारा नित्य-नेम करना, ऐसे ही पहले करती थी। तो मैं एक गुरुजी ने जब बोला कि बेटा मैं तो कब से तेरे हाथ थामे हुए हैं, तुझे ही इस चीज़ का एहसास नहीं है। तो मुझे याद आया कि मेरे भाई की सगाई थी 2012-13 में थी शायद। तो मेरा भाई मुझे सगाई के लिए लेने के लिए मेरे ससुराल आया। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोलने लगे कि ऐसा करो आप बच्चों को लेके चले जाओ, मैं उसी दिन आ जाऊँगा। आप पहले ये लेने आए हैं तो आप इनके साथ चले जाओ। तो मेरा भाई मुझे लेकर के जा रहा था। जब हम अपने होम टाउन जा रहे थे भाई के साथ, मैं और मेरे दोनों बच्चे, तो मेरा भाई ड्राइविंग सीट पे था, मेरा 5 साल का बेटा था तब, वो कंडक्टर सीट पे था और मैं और मेरी गुड़िया जो 2 साल की थी, हम पीछे सीट पे बैठे हुए थे। तो हम मेरी को जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे को मेरे दादा ससुर ने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सिखाया था। तो मैं जब भी कहीं भी ट्रैवल करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, या एकांत होती हूँ, कुछ भी होता है तो मैं राम रक्षा स्तोत्र का पाठ ही निरंतर करती रहती हूँ। तो मैं पीछे बैठी हुई राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रही थी। जैसे ही हम अपने होम टाउन के नज़दीक पहुँचे, सोना से आगे हमारा है, तो हम जैसे ही सोना पहुँचे तो सोना पे रोड पे चलते-चलते एकदम से गाड़ी का स्टीयरिंग ऐसे बम्बलिंग किया कि हमारी गाड़ी सड़क से नीचे खड्डे में जाके गिर गई और 3-4 पलटियाँ खाने के बाद उल्टी गिर हो गई और हम सारे चारों के चारों उस गाड़ी में फँसे हुए थे। गाड़ी के सारे शीशे ऐसे टूट गए और पूरा धुआँ-धुआँ हो गया, हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। जब धुआँ हटा, हमने देखा कि पूरी गाड़ी चकनाचूर हो गई, छत पे हम पिचक गई थी छत और हम उल्टी गाड़ी में वहाँ पड़े हुए थे। तो लोगों की भीड़ ने देखा कि एक्सीडेंट हो गया है, वहां से एक क्रेन जा रही थी, उसको क्रेन वाले को रोक के हमारी गाड़ी ठीक करवाई, सीधी करवाई, हमें बाहर निकाला। मेरा भाई स्टेयरिंग से फंस गया था तो उसने धीरे धीरे अपने आप को स्टेयरिंग से बाहर निकाला और हम सब भी बाहर निकले। तो जितनी भीड़ थी वो सब मेरे भाई को लड़ने लग गई कि तुझे शर्म नहीं आती है, शराब पी के चलाता है, तेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं और तू शराब पी के गाड़ी चला रहा है। तो मैंने उनको बोला कि भैया ये मेरा भाई है, मेरे अंकल हस्बैंड अंकल नहीं है और मैं ये इसकी सगाई है और ये हमें अपनी सगाई के लिए लेने आया और आप लोग बोल रहे हो शराब पी के, ये तो चाय भी नहीं पीता, इसने तो कभी चाय भी नहीं पी है, बहुत कम चाय पीता है ये तो ये तो शराब पी ही नहीं हुई है। तो जब हमने अपने घर पे फ़ोन किया और पापा और सब फैमिली वाले दूसरी गाड़ियों में वहाँ पे आए सोना में, तो उन्होंने जैसे ही दूर से गाड़ी को देखा तो वो रोने लग गए कि इसमें तो कोई बचा ही नहीं होगा, इतना बुरा हाल हुआ हुआ है। लेकिन गुरुजी की कृपा से हमें एक खरोच तक नहीं आई, किसी बच्चे तक को एक खरोच नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ हमें और हम बिल्कुल उनकी गुरुजी की सुरक्षा चक्र में ऐसे सुरक्षित रहे कि हमें कुछ भी नहीं हुआ। शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, मैं जितना शुक्र करूँ उतना कम है। और एक और शुक्राना गुरुजी का, अभी फरवरी की बात है, मेरी कज़न की शादी थी तो हम लोग गुड़गाँव उसकी शादी में गए हुए थे। तो हम जब वापिस आ रहे थे वहाँ से शादी अटेंड करके तो मैंने बहुत सारा गोल्ड पहना हुआ था। तो हम जब वापिस आ रहे थे तो ड्राइवर कहने लगा कि ऐसे करते हैं कि सोना साइड से निकल के चलते हैं। तो हमने बोला नहीं भैया केएमपी से चलो, हम सोना से नहीं जाएँगे। तो वो ड्राइवर बड़ी ज़िद कर रहा था कि यहाँ से सही है, आप उस केएमपी से जा रहे हो, केएमपी में देर लगेगी, वो टोल कटता है। हमने कहा कोई भी दिक्कत नहीं है, हम टोल हमने देना है, आपको क्या दिक्कत है? आप चलिए यहाँ से। तो हम वहाँ से केएमपी से आ रहे थे, तो हम पलवल से कम आधा पौना घंटा की दूरी पे थे, तो आगे इतना जाम लग गया कि बिल्कुल गाड़ी एक भी गाड़ी टस से मस नहीं हो रही थी। तो ड्राइवर बोला कि पता नहीं आगे तो जाम है, गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी हैं, उसने उतर के देखा तो बहुत लंबा जाम था, तो वो बोला कि ये पलवल से लेके और यहाँ तक पूरा जाम ही जाम है और सब बोल रहे हैं कि ये जाम 4 बजे से पहले नहीं खुलेगा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि सोना पलवल होते हुए निकलते हैं, लेकिन आप लोग माने नहीं और मुझे भी यहाँ पे फँसा दिया। अब मैं आपके साथ फँस गया, वो गुस्सा करने लग गया और उसने गुस्से में आके गाड़ी के लॉक को लॉक किया और खुद बाहर दूसरी सड़क पे दूसरी तरफ जाके और लोगों की भीड़ के साथ खड़ा हो गया। अब मैं और मेरे हस्बैंड अंकल दोनों गाड़ी के अंदर और रात के 12 साढ़े 12 का टाइम,
हम लोग घबरा गए, तो मेरे अंकल बोले कि आपने इतना सोना पहना हुआ है, आप ऐसे करो धीरे-धीरे करके इस गोल्ड को उतारो और मुझे दे दो, मैं अपनी जेब में रखता हूँ, कहीं कुछ हो गया तो क्या करेंगे? तो हमने अपने आप को कवर भी कर लिया अच्छे से शॉल वगैरह से। तो हम जैसे ही मैं अपना गोल्ड उतारने लगी तो मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी। राम रक्षा स्तोत्र तो मेरा चलता ही रहता है। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी हमें इस जाम से निकाल दो, प्लीज़ गुरुजी हमें सुरक्षित घर पहुँचा दो, बहुत डर लग रहा है गुरुजी हमें सुरक्षित घर पहुँचा दो। तो रात को 12 साढ़े 12 बजे भी मुझे वहाँ सुनसान जंगल में बटरफ्लाई दिखाई दी और मुझे लगा कि गुरुजी तो हैं आस-पास, कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। और जैसे ही अभी मैंने बस अपने हाथ से एक ही रिंग निकाली थी और गोल्ड में अभी निकाल रही थी, दूसरी रिंग वगैरह निकाल रही थी। तो इतने में ही ड्राइवर भागता हुआ आया दूसरी साइड से और गाड़ी खोल के और गाड़ी स्टार्ट की। हमने कहा, "क्या हुआ भैया?" कह रहा है, "जाम खुल गया है, गाड़ी चलनी शुरू हो गई।" हमने कहा, "भैया आप तो कह रहे थे कि 4 बजे तक नहीं खुलेगा।" कह रहा, "पता नहीं आगे जाके देखते हैं क्या वजह थी, क्यों लगा हुआ था और जाम खुल गया है।" और हम सवा 1 बजे अपने घर पहुँच गए। शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी, हमें सुरक्षित घर तक लाने के लिए लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। जैसे गुरुजी ने कहा कि मैं तो तुम्हें कब से जानता हूँ, कब से मैंने तो तुम्हारा पता नहीं कितने जन्मों से हाथ थामा हुआ है। तुम्हें ही मेरा एहसास नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच में गुरुजी आप सदा हमारे साथ हैं। मेरा पूरा मायका परिवार इतना शिव भगत है, इतना शिव भगत है कि वो शिव जी की आराधना छोटे-छोटे बच्चे भी शिव जी की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो हम लोग तो शुरू से ही भोलेनाथ से जुड़े हुए हैं। जहाँ पर हमारे खेत हैं, हमारे खेतों के पास एक मुंडन्स का खेत था। तो अभी मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मेरी उम्र इस वक़्त 46 ईयर है। तो मैं वहाँ खेतों में उनके धरती खेत में से अपने आप शिवलिंग निकले थे। जैसे वो मुमडन हल चला रहे थे तो उनका हल वहाँ पे पत्थर से अड़ के और रुक गया। तो उन्होंने देखा कि कोई पत्थर सा है, उन्होंने निकाल के शिवलिंग था और उन्होंने उसको पत्थर समझ के निकाल के खेत के बाहर रख दिया। और जब मेरे दादाजी ने देखा कि ये तो शिवलिंग है और वहाँ ज़मीन में से निकला है, तो मेरे दादाजी ने रात को जाकर उन हमारे पास तब घोड़ी और बैल वगैरह सब कुछ था, ज़मींदार हैं तो सारा कुछ था हमारे पास, घोड़ी, ट्रैक्टर सब थे। तो मेरे दादाजी ने रात को वहाँ पे जा कर के और उस सारे शिवलिंग को पूरे शिवलिंग को काले पेंट से पेंट कर दिया और अगले दिन रात को गए और अपनी घोड़ा गाड़ी के ऊपर उसको शिवलिंग को लेके अपने घर आ गए। हमारे घर के पीछे रामलीला ग्राउंड है, वहाँ पे मेरे दादाजी ने सब लोगों की मदद से पूरे जो हमारा गाँव है उनकी मदद से वहाँ पे एक छोटा-सा मंदिर बनाया और उन स्वयंभू शिवलिंग को वहाँ पे स्थापित किया पूजा आराधना करके। आज भी वो छोटा-सा मंदिर पूरे गाँव वालों की इतनी आस्था है उसमें कि वहाँ पे जो भी मन्नत मानो वो पूरी होती है और हम छोटे-छोटे से थे तब से ही हम उस शिवलिंग पे जल चढ़ाते थे और आज भी हम जाते हैं तो हमारे को ये होता है कि हमारे दादाजी ने ये बनवाया था मंदिर और ये शिवलिंग मेरे दादाजी की रखे हुआ है। तो हमारे पापा हमें बताते हैं कि ये शिवलिंग कम से कम भी 8 फुट का है। नहीं जितनी हमारी हाइट है, हमारी हाइट से भी ऊँचा है ये। जब इसको रखा गया था तो बहुत गहरा खड्डा खोदा गया था और उसके अंदर इनको रखा हुआ था और वो शिवलिंग की इतनी मान्यता की है कि हम बता भी नहीं सकते। हर मुराद पूरी होती है। भोलेनाथ तो सब पर अपनी कृपा करते हैं गुरुजी। ऐसी हमारे पे कृपा बनाए रखना। शुक्राना मेरे गुरूपा, लख-लख वार शुक्राना गुरूपा। अनंतम, अनंतम, अनंतम बेअनंतम शुक्राना गुरूपा। ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ शुक्राना गुरूपा। मेरी झोली तू सब बड़ी खुशियां नाल भरी हुई है। बस अपनी मेहर ਐਵੇਂ ਹੀ बनाए रखना गुरूपा। मैं तो अपने शरीर ਦੇ रोम हर एक रोम छिद्र ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ जी ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾबिल भी नहीं है कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ शुक्राना कर सकिए गुरुपा। कोई गलती हो तो क्षमा करना। आंटी जी आप भी हमें क्षमा करना। पूरी गुरु संगत मैं आपसे भी क्षमा मांगती हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो तो। प्लीज़ गुरुपा हम पे अपनी मेहर बनाए रखना, ऐसी ही अपनी कृपा बनाए रखना, सारी संगत के ऊपर, जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर कर रही हैं उनके ऊपर और मेरे पूरे परिवार के ऊपर, ऐसे ही खुशियों की मेहर करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। और संगत जी
आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुरु जी का संदेश। गुरु जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। संगत जी, ज़िंदगी में हमारे बहुत सारे कष्ट, परेशानी आते हैं, लेकिन वो कब गुरु जी की कृपा से कट जाता है समय पता भी नहीं चलता, है ना? बहुत, बहुत, बहुत कठिन समय भी जीवन में जब आ जाता है और हम बहुत निराश हो जाते हैं कि ये कैसे होगा, काम कैसे होगा? कई बार सच में बहुत विपरीत स्थिति हो जाती है। लेकिन एक विश्वास जो हर पल, हर संगत को रखना चाहिए, भरोसा कि हाँ, गुरु जी हैं और सब कुछ ठीक कर देंगे, बहुत जल्दी ये वक़्त गुज़र जाएगा, है ना? तो बस इतना ही हमें ध्यान रखना है कि ये वक़्त गुज़र जाएगा। हिम्मत बनाए रखें क्योंकि गुरु जी खुद कहते हैं कि मैं परीक्षा लेता हूँ। ऐसा ही संदेश आज गुरु जी मेरे माध्यम से संगत जी आप सबके पास पहुंचा रहे हैं और बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं ये गुरु जी की। और आप इसको जितना अच्छे से समझ पाएंगे उतना सब कुछ इजी हो जाएगा। तो घबराना नहीं है और ध्यान से सुनिए संगत जी। गुरु जी कहते हैं, मैं कदी कदी टेस्ट ले भी लेंदा हाँ, ते घबराया ना कर। ਇਹ परीक्षा ਤੈਨੂੰ दुनिया विच जीने सिखण ਲਈ स्ट्रोंग बना ਲਈ ਹੁੰਦੀ है। रास्ता जिन्ना मर्जी औखा होए पर तू हुन सब पार कर लेना। तेरे विच हुन बहुत हिम्मत है, सब कुछ अपने आप करन लई। विश्वास रखी गुरु ने ते तैनू बहुत कुछ देना है। विश्वास रखी गुरु ने तैनू बहुत कुछ देना है। तू बहुत सबर किया है ते हुन तेरी परेशानी दा अंत समा आ गया है। शुक्राना करी। जय गुरु जी। संगत जी, ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, संदेश है आपके लिए। और अब लेती हूँ मैं एक सत्संग जो कि रिटर्न में भेजा है आंटी जी ने। और संगत जी, ऐसी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण की चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट में अपनी हाजिरी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के अभी लगा दीजिए संगत जी। मंत्र जब भी लिख सकते हैं और गुरु जी का शुक्राना भी कर सकते हैं, है ना? यहीं के यहीं गुरु जी का शुक्राना कर सकते हैं संगत जी आप कमेंट में। और यदि आपका कोई सत्संग है संगत जी, जब आप मेरे को शुक्राना सत्संग भेजते हैं तो उसमें आप ध्यान रखिए कि आपको सत्संग भेजने हैं, है ना? कभी कभी संगत जी केवल और केवल शुक्राना भेजते हैं, तो केवल और केवल शुक्राना नहीं भेजना है संगत जी, आपको सत्संग भेजना है। घटना का वर्णन करना है, अपनी जो परेशानी थी, गुरु जी ने जो आपको ब्लेसिंग्स दी हैं वो कैसे क्या दी है और जो आपके कष्ट कट गए हैं उस तरह से वो आपको शेयर करना है। तो वो सत्संग सुनाना है संगत जी। कई बार संगत जी सिर्फ मेरे को इसी तरह से मैसेज भेज देते हैं कि 777 की ब्लेसिंग मिली है, ओम दर्शन हुआ है, तितली दर्शन हुआ है। तो संगत जी ये सत्संग नहीं है, ये तो ब्लेसिंग्स हैं, ये आपको मिली है गुरु जी की कृपा से। और आपको यहाँ पे जो साझा करना है संगत परिवार के साथ, वो सत्संग शेयर करना है संगत जी। क्योंकि अगर आप इस तरह से ब्लेसिंग्स मेरे को व्हाट्सअप कर देंगे तो मेरे पास बहुत ढेर लग जाता है और फिर छाँटना तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है ना? तो आप कोशिश कीजिएगा कि गुरु जी के जो सत्संग है, जो गुरु जी की कृपा से आपके कष्ट कटे हैं, वो आपको मुझे यहाँ पे सारे संगत परिवार के साथ साझा करने के लिए भेजने हैं, है ना? तो वो है आपका शुक्राना कि आप कौन से सत्संग का शुक्राना कर रहे हैं, तो वो होगा आपका शुक्राना सत्संग, है ना? और जो अरदास है, जो आपके गुरु जी से रिक्वेस्ट है, जो प्रार्थना है, जो अरदास है, वो आप गुरु जी के स्वरूप के सामने अकेले में ही कहिए, गुरु जी से गुप्त रूप से कहिए, डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हुए कहिए, तो वो आपकी जल्दी से जल्दी अरदास पूरी होगी। हाँ, कमेंट बॉक्स में भी आप गुरु जी से अपनी कोई अरदास कह सकते हैं, है ना संगत जी? तो शुरू करते हैं। आज का ये सत्संग है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। मैं दिल्ली से अपना पहला सत्संग इस प्लेटफॉर्म पर यानी सुमन आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। वह अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी का मैसेज था कि सत्संग शेयर कर, तेरे कष्ट कटेंगे। संगत जी, मुझे ब्लैक मैजिक व पति के संकट के मैसेज आते हैं, तो गुरु जी कहते हैं कि सत्संग शेयर कर, तेरे कष्ट कटेंगे। व कभी कभी जॉब ब्लेस करने के व घर ब्लेस करने के मैसेज भी आते हैं, तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से जून 2024 में जुड़ी हूँ। गुरु जी ने मुझे जोड़ा है। मैं कौन होती हूँ? जब से जुड़ी हूँ सत्संग होते ही रहते हैं, कभी तितली रूप में, कभी गुरु जी की ब्लेस ऑलवेज गाड़ी, कभी 777 आदि के रूप में। संगत जी, मैं एक छोटा सत्संग शेयर करती हूँ। मुझे 11/12/2024 को एक मैरिज में जाना था, तो घर से निकलने के 10 मिनट बाद बहुत ट्रैफिक जाम था, तो मैंने घर से निकलते हुए गुरुजी से भी कहा था, गुरुजी आप भी हमारे साथ चलो। फिर जाम लग गया तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी बहुत लेट हो जाएगा। फिर मैंने मंत्र जप किया व अरदास की, तो संगत जी ट्रैफिक कहाँ गया पता ही नहीं चला। वह हम बहुत जल्दी ही शादी में विदिन 20 मिनट पहुँच गए। और संगत जी उसी रूट से मेरी फ्रेंड को
जो मेरी फ्रेंड को 10 मिनट बाद घर से निकली थी, वहाँ 2 घंटे तक उसी रोड पर जाम में फँसी रही। वह बहुत परेशान होकर, जो कि उस रूट से ही आ रहे थे, लेट पहुँचे। तो मैं ये गुरुजी का चमत्कार है, ये मानती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आप इसी तरह हमारे अंग संग रहना और पूरे परिवार पर अपनी कृपा करना, संगत जी व उसके परिवार व सुमन आंटी पर भी, उनके परिवार को भी ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सुमन आंटी, गुरुजी व संगत जी, अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। ये मेरा पहला सत्संग है और संध्या बेला सत्संग है। सुमन आंटी मेरा सत्संग शेयर कर देना। गुरुजी सबका भला करना। तो ये सत्संग भेजा था आंटी जी ने। और संगत जी, आप अब गुरु जी के जो और सत्संग आ रहे हैं वो सुनिएगा, और गुरु जी के चमत्कार कैसे कैसे हुए हैं संगत परिवार में, वो पूरा आप सुनिएगा, दिल से सुनिएगा। गुरु जी किस सत्संग से किस किस को क्या क्या ब्लेस कर जाएंगे आज, वो कोई नहीं जानता। संगत जी बहुत प्यारे प्यारे सत्संग है, और संकट दूर करने के लिए ही आपके पास ये सत्संग पहुँच रहे हैं कि गुरु जी कैसे कष्ट काट देते हैं। जय गुरु जी। मैं सुमन आंटी आप सबके लिए भी गुरु जी से अरदास करती हूँ, और अपने लिए भी गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी हम सब पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना। जय गुरु जी। और संगत जी, जब आप सत्संग को पूरा सुन के शेयर करेंगे तो देखना गुरु जी आपके कैसे बड़े बड़े कष्ट तुरंत काट देंगे, सच्ची। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग को साझा करना बहुत ज़रूरी है ना। शुक्राना सत्संग, तो जो आंटी जी सत्संग यहाँ पे साझा कर रहे हैं, और जो आंटी अंकल यहाँ से सत्संग सुनने के बाद शेयर कर रहे हैं, गुरु जी की उन गुरु जी उन पर बहुत बहुत कृपा बरसाएंगे, सच्ची। क्योंकि गुरु जी को शुक्राना बहुत पसंद है ना। इसीलिए गुरु जी कहते हैं सत्संग को शेयर करो और शुक्राना करो। तो संगत जी आपके भी यदि शुक्राना सत्संग है तो भेज दीजिएगा 9548842997 पर, ऑडियो में रिकॉर्ड करके। क्योंकि जो ये सत्संग रिटर्न में होते हैं ना, सबकी राइटिंग बहुत अलग अलग होती है, पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ऑडियो में रिकॉर्ड करके आप अपना सत्संग मुझे भेज दीजिएगा। जय गुरु जी करेंगे कल्याण। जय गुरु संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली, गुरुपा की बेटी। आज संध्या वेला का शुक्राना अभी कर रही हूँ। गुरुपा को शुक्राना ना करने से मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं एक्चुअली सोच रही थी क्या बोलूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था मैंने सारा कुछ शेयर कर दिया। अभी अभी जो बोल रही हूँ वो गुरुपा बोल रहे हैं, जो बुला रहे हैं वही मैं बोल रही हूँ। तो मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना मेरी मम्मी का है, जो मेरी मम्मी के साथ हुआ है। मम्मी तो शुक्राना नहीं कर पाती, तो मम्मी का मैं कर रही हूँ। उनका मतलब पैर में बहुत दर्द है, बहुत, मतलब काफ़ी दिनों से। उनका दोनों घुटना ही मतलब ऑपरेशन मतलब किया हुआ है। नी रिप्लेसमेंट हुआ था उनका। तो अचानक उनका एक पैर में मतलब लेफ्ट पैर में बहुत दर्द स्टार्ट हो गया, मतलब घुटनों के ऊपर। शायद वो बैठने में कुछ गलत बैठ तरीके से बैठी थी, तो नर्व में बहुत दर्द हुआ। तो उसके लिए दवाई वगैरह ले रहे थे, कुछ भी कम नहीं हो रहा था। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप एक काम करो, गुरुपा के जो जोत बत्ती करते हो वो उसका जो घी होता है, उस घी से आप करो मालिश, तो उससे मंत्र जाप करके करो 7 बार, तो उससे ठीक हो जाएगा। तो मम्मी बोली कि मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि मम्मी दूसरा जोत बत्ती करती है, जो छोटे-छोटे दिए मिलते हैं घी के, वो करती हैं। तो मैंने बोला ठीक है, आप मेरे पास जो घी रखा हुआ है गुरुपा का, आप जब आओगे मैं दे दूँगी। तो एक दिन आई थी, मैंने उनको दे दिया था, तो उसके बाद मम्मी घर जाके उसको अच्छे से गुरुपा का मंत्र जाप करके लगाए। फिर मेरे को फ़ोन किया कि मेरा दर्द बहुत कम हो गया। तो गुरुपा के जो मतलब जो घी है वो, उसमें बहुत ताकत है। जोत बत्ती का जो घी है, तो उसमें बहुत मतलब रिलीफ़ होता है।
तो ये मम्मी का ये मतलब बहुत मतलब काम आया ये घी। तो मैं रख देती हूँ थोड़े डिब्बी में उठा के जो बच जाते वो रख देती हूँ। अभी तो मैं अभी वैसे ही कर रही हूँ क्योंकि सर्दी है तो घी जम जाता है तो मुश्किल होता है देने में। तो मैं भी अभी घी के जो छोटे दिए आते हैं मैं वही ले कर रही हूँ अभी। फिर दोबारा जैसे गर्मी आएगी फिर दोबारा करूँगी ऐसे। तो ये मम्मी का एक छोटा-सा शुक्राना है। और मेरा भी है एक शुक्राना कि मेरे 2 दिन पहले मेरा बहुत दर्द हो रहा था लेफ्ट हैंड में बहुत दर्द हो रहा था। मतलब मैं हाथ उठा नहीं पा रही थी। मैं मेरे अंकल हस्बैंड को बोल रही थी मेरा अजीब-सा दर्द हो रहा है और मेरा दर्द ऐसा था कि मेरा लेफ्ट मतलब साइड में मेरा ब्रेस्ट एक्सेस है उसमें भी दर्द हो रहा था। तो वो बहुत बड़ा एक ऑपरेशन हुआ था मेरा। तो अब क्या होता है भारी कोई चीज़ मैं नहीं उठा सकती, मेरे को ठंड लग जाने से दर्द होता है। तो इतना दर्द होता है मैं काम कर रही हूँ लेकिन मेरा अच्छा नहीं लग रहा है सुबह से। मैं बार-बार ही बोली हूँ मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। तो मेरे अंकल हस्बैंड ने बोला एक काम करो आप जल प्रसाद पी लो मंत्र जाप करके। तो मैं थोड़ा टाइम मैं सोची कि थोड़ा देखूँ कम हो जाए तो अपने आप, तो वो कम नहीं हो रहा था, वो बढ़ रहा था। फिर मैं जैसे मेरे अंकल हस्बैंड चले गए, मैं आके मैंने मंत्र जाप करके मैंने 7 बार जल प्रसाद पी ली। पी के मैं अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। अचानक मैं कुछ चीज़ उठाने के लिए मैंने हाथ उठाई लेफ्ट हैंड तो मैंने देखा मेरा दर्द है ही नहीं, पूरा गायब एकदम। मतलब गुरु बाबा के जल प्रसाद में इतना ताकत है, आप वो मन में एकदम कहते हैं ना पूरा भक्ति से एकदम पूरा वो मतलब आप लोगे तो सारा कुछ ठीक होगा। गुरुपा मेरे को कितने सारे मैसेज देते थे कि कैंसर के लिए मेरे को सुनाते थे। मैं तो बोलती थी गुरुपा मैं कुछ भी हो जाए मैं कुछ नहीं करने वाली, मैं जल प्रसाद पीऊँगी इससे मुझे ठीक करना है आपको। मैं और कुछ दूसरा कुछ करूँगी नहीं। मैंने किया है, किया भी नहीं। जो होना है, जो भी है आपको देखना है, आप ही करो। मुझे रखना है आप रखो, ना रखना है आप देखो, जो भी है। तो ये गुरुपा के हर चीज़ का बहुत मतलब चाहे जल प्रसाद हो, चाहे चंदन तिलक हो, चाहे वो आपका जो घी है गुरुपा के, वो भी बहुत ये तीनों बहुत काम आते हैं। तो मेरे साथ ये 2 एक्सपीरियंस हुए हैं, मम्मी के साथ और मेरे साथ। वैसे चंदन तिलक का भी बहुत है, उसमें भी मेरा बहुत काम हुआ है। ये मेरा आज का एक छोटा-सा शुक्राना, नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ, मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख-लख बार शुक्राना, कोटि-कोटि बार शुक्राना। और सुमन आंटी को बहुत-बहुत अच्छे रखिएगा गुरुपा, उनको बहुत ब्लेस कीजिए, हेल्प ब्लेस कीजिए और सब संगत जी को बहुत-बहुत है आशीर्वाद दीजिए, हेल्प ब्लेस दीजिए। सबका सब मनोकामना पूर्ण हो, सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और इसी के साथ मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना। आप भी स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। शुक्राना पापा, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। सारी गुरु संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रमनी कपूर दिल्ली से आज 18 दिसंबर बुधवार को रात के 10 बज रहे हैं।
अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरुजी से आज्ञा लेकर कि वो जो मेरे को प्रेरणा देंगे, वो जो बुलवाएंगे, वही मैं सत्संग में शेयर करूं। तो संगत जी, गुरुजी के कुछ दिनों से मुझे ये आदेश आ रहा था कि 7 अनाज मिलाकर पक्षियों को डाल और चींटियों को पतासा डाल, गाय को गुड़ और रोटी खिला, और इसके अलावा मेरी जो अम, पीठ में दर्द रहती है, उसके लिए वो सत्संग में सुनवा रहे थे कि जो गुरुजी के चरण स्वरूप हैं, उस पे देसी घी की मालिश करके, देसी घी मालिश करके शरीर में उस जगह पे लगाओ जहाँ पे आपका दर्द हो रहा है, और साथ में मंत्र जाप भी करो। उसके अलावा गुरुजी का मुझे संदेश आ रहा था, 2-3 महीने हो गए हैं, कि तेरी आँखों की रोशनी कम हो रही है और तू अपनी आँखों का ध्यान रख। फिर मुझे ये मैसेज आया कि आँखों में जल प्रसाद डाला कर। तो मैं जल प्रसाद के सुबह शाम छींटे लगाती थी। फिर एक आंटी ने सत्संग में सुनाया कि उनको भी गुरुजी का ये मतलब मैसेज काफ़ी महीनों से आ रहा है कि तेरी आँखों की रोशनी कम हो रही है। तो गुरुजी ने उनको जैसे ये समझाया कि ड्रॉपर से जल प्रसाद 2-3 बारी मंत्र जाप करते हुए आँखों में डाल, और एक आइज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को अपनी आँखें दिखा। डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा। तो संगत जी, मैंने भी जल प्रसाद एक ड्रॉपर ख़रीद के एक शीशी में डाल लिया है, और कोशिश करती हूँ कि दिन में 2 बार या हो सके तो 3 बार वो आई ड्रॉप्स की तरह जल प्रसाद डालूँ। और मैंने गुरुजी से अरदास की है, क्योंकि अब मेरे को इतनी बैक एक के इश्यूज़ हैं कि आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाने जाने का मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन 1-2 सत्संग में गुरुजी ने मुझे सुनाया कि तेरी आँखों को और तेरे पेट को मैंने ब्लेस कर दिया, क्योंकि शरीर के सभी अंगों में, जैसे गुरुजी ने मुझे 3-4 महीने कहा था कि मैंने तेरे शरीर का एक्सरे कर लिया है, सिवाय बीमारियों के तेरे शरीर में और कुछ भी नहीं है। तो और 3-4 दिनों से गुरुजी के जल प्रसाद का और चंदन टीके का जो महत्व है, उसके जो ब्लेसिंग्स है, उसका जो पावर है, उसके भी सत्संग आ रहे थे। और 3-4 दिनों से गुरुजी अपने सत्संग में मुझे बहुत सारी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत होपफुल मैसेजेस दे रहे हैं, मेरी हिम्मत बंधा रहे हैं कि मैं तुझे हारने नहीं दूंगा, बड़ी जल्दी तेरे रुके काम बनेंगे, तू चमत्कार देख। तू बस शुक्राना कर, मंत्र जाप कर और गुरबानी सुन, मतलब सत्संग कर, सत्संग सुन, और शुक्राना कर, और फिर चमत्कार देख। संगत जी, गुरुजी मुझे अपनी अलमारियाँ साफ़ करने के लिए भी काफ़ी कह रहे हैं बहुत सारे सत्संग में, कि घर की सफाई कर और फिर मेरा सत्संग करवा। सत्संग मतलब जो प्लेलिस्ट चला के संगत को बुला के सत्संग कराते हैं, वो वाला सत्संग। और डेली शुक्राना करने का और वध तो वध मंत्र जाप करने का गुरुजी ने मुझे आदेश दिया, और ये भी कहा है कि ये करके देख और सारी चिंताएं मेरे पे छोड़ दे और चमत्कार देख। तो गुरुजी ने जो ये कहा वो सच कैसे होता है, मैं संगत जी आपके साथ गुरुजी की ब्लेसिंग्स और महिमा का आज ज़िक्र करना चाहती हूँ, उनको शुक्राना करना चाहती हूँ। आपके साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि 2 दिन से जब ये आ रहा था
कि सारी चिंता छोड़ के मंत्र जाप कर, शुक्राना कर और पाठ कर, गुरबानी सुन। तो अलमारियों को साफ़ करने का जो गुरुजी का आदेश आया था, उसके चलते संगत जी एक बारी आप एक अलमारी की चीज़ें निकाल दो ना, तो पूरे घर में खिल्लर-खलेर मच जाता है। फिर तुम्हें सॉर्ट आउट करना होता है, कुछ चीज़ों की को धूप लगवा लेते हैं, कुछ को धो के सुखाना होता है, कुछ चीज़ें निकाल के किसी को देनी होती हैं, तो फिर सोच में पड़ते हैं किसको दें और किसको बुलाएँ, कोई मना कर देता है, कोई ले लेता है। तो ऐसे ही मैंने अपनी मेड से ना कुछ अपनी जो कपड़ों वाली अलमारी है, उसके कपड़े वगैरह निकलवाए क्योंकि मैं खुद झुक नहीं सकती, ज़्यादा काम कर नहीं सकती। तो उसने काफ़ी दिनों तक मेरे बेड पे खिलेरे रखे और कुछ पॉलीथिन्स थे, उनको जिनमें डाल के रखते हैं, उनमें भी उसने सब खिल्लर-खलेर मचा दिया। तो मैंने कहा कि ये तो बेड जो है 10 दिन हो गए हैं, इसको मतलब ये सारा तू ना ड्राइंग रूम में सोफ़े पे और टेबल पे रख दे ताकि मैं मतलब वहाँ बैठ के तो फिर भी क्योंकि पीछे की सपोर्ट होती है ना, तो वहाँ बैठ के तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें जो हैं इनको सॉर्ट आउट कर लूँगी। 2-3 दिन 4 दिन लग जाएँगे और तू ये बेड जो है इसको खाली कर दे। क्योंकि वहाँ पे बेड पे तो बिल्कुल पीछे जाके सपोर्ट होती है ना, वो इतना बड़ा होता है तो इतना फिर मैनेज नहीं होता। अब उसने सारा कुछ ड्राइंग रूम के सोफ़े, टेबल और जो दीवान है उस पे रख दिया तो बिल्कुल ड्राइंग रूम इतना फैल गया। तो मुझे लगा कि चलो ये कल की बात है बुधवार की, कि चलो इस फ्राइडे तक सैटरडे तक मैं ये जैसे धीरे-धीरे करके समेटूँगी। तो क्या हुआ संगत जी कि एक ना मैं क्योंकि फ़िज़िक्स टीचर रिटायर्ड हूँ। फ़िज़िक्स टीचर्स की इंडियन एसोसिएशन ऑफ फ़िज़िक्स टीचर आईएपीटी की एक इलेक्शंस होनी है, जिसमें कि आपको कुछ बैलेट पेपर्स के प्रिंट आउट निकाल के, उसमें वोटिंग करके, उसे सील करके, फिर अपने इनिशियल्स का एक वो करके, फिर कोरियर कराना है। तो ये सारा काम करना था, तो मुझे 2-3 लोगों ने मैसेज किया था कि ऐसे-ऐसे आप करो। तो अब क्या हुआ संगत जी कि मैंने कोशिश तो की कि अपने बलबूते पे मैं ये कर दूँ, लेकिन सॉरी संगत जी कल बुधवार नहीं, कल मंगलवार की बात कर रही हूँ, मैंने गलती हो गई, आज बुधवार है, कल मंगलवार वाले दिन मैंने देखा कि मैं ना ये कर नहीं पाऊँगी, तो मैंने को जैसे कल मैंने शेयर किया था, गुरुजी का मंगलवार के लिए मैसेज आया हुआ था कि घर में पूजा कर हनुमान जी की 9 हनुमान चालीसे पढ़ने हैं और जो मौली है, हर बारी हनुमान चालीसा पढ़ के उस पे एक गिठन लगानी है। तो मैंने सोचा कि मैं ना उनको मैसेज कर देती हूँ वो वाले सर को, जिन्होंने मुझे कहा था कि आप वोट कर देना कि ऐसे-ऐसे मेरी प्रॉब्लम है, तो मैं कुछ अभी तक वोट नहीं कर पाई और 2 दिन रह गए हैं, तो अब आप बता दो कैसे करना है, तो टेक्स्ट कर दो मुझे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम आप अपना एड्रेस बता दो, मैंने एड्रेस बताया, फ़ोन मतलब टेक्स्ट करके, तो उन्होंने मैसेज किया कि मैं कल यानी कि बुधवार को अपने स्कूल से वापस जाते हुए 5 बजे के आसपास आपके पास आऊँगा और आपसे आपको प्रिंट आउट्स दे दूँगा और आपके एनवेलप बना के मैं ही कोरियर कर दूँगा, कोरियर करना है वो। अब मैंने आज संगत जी बैंक जाने का विचार बनाया हुआ था, तो कल जब उनका ये मैसेज आया तो उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा जो है उसको किनो पाठ करने थे, उसके बाद फिर संकट मोचन, बजरंग बाण, हनुमान जी की आरती ऐसे करते हुए टाइम लग जाता है, फिर जो प्रसाद रखा होता है उसको खाया जाता है। क्योंकि मैं कहीं ज़्यादा आ जा तो सकती नहीं, तो गुरुजी भी अब मुझे वो उपाय भेजते हैं, वो उपाय सुनाते हैं सत्संग के माध्यम से, जो मैं घर पे बैठ के भी
कर पाऊँ। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं कल बैंक जाने का विचार बनाती हूँ और वो वाले सर ने कहा है मैं 5 बजे के आस-पास आऊँगा, सारा ड्राइंग रूम इतना फैला हुआ है। मैंने तो सोचा था धीरे-धीरे करके कर लूँगी मैं फ्राइडे, सैटरडे तक अपनी मेड की हेल्प से। तो संगत जी मैंने ये देखा कि गुरुजी का मैसेज आया कि चिंता नहीं चिंतन करो। बस मंत्र जाप करो और शुक्राना करो, गुरबानी सुनो, बाकी सारी चिंता मेरे पे छोड़ दो। तो मैंने कल अपना शुक्राना सत्संग किया, शेयर पहले पाठ किया, फिर उसके बाद मैंने देखा कि अब मेरे में और हिम्मत नहीं है, तो गुरुजी आप पे मैं सौंप देती हूँ। अब इतना बिखरा हुआ किसी ने फर्स्ट टाइम घर आना हो, कोई आपका एसोसिएट हो और घर इतना बिखरा हुआ हो, तो अच्छा तो नहीं लगता, पर कुछ मैंने मन में सोचा कि ये चीज़ ऐसे कर लूँगी, वैसे कर लूँगी और मैं सो गई और सुबह भी लेट ही उठी। मतलब बीच में मतलब सोते-सोते ही 2:30 बज जाते हैं। गुरुजी के कुछ ऐसे सत्संग आते हैं कि जिसमें गुरुजी का आदेश होता है कि ये सत्संग अभी सुन या ये सारे काम छोड़ के सुन या इस सत्संग को अनदेखा मत कर। तो क्या होता है संगत जी कि भले ही आपका सारा काम घर का 9:30-10 बजे ख़त्म हो जाए, लेकिन सत्संग सुनते-सुनते कई बारी 2:30 बज जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं 2:30 बजे सोऊंगी तो मैं कब उठूंगी, पर जो गुरुजी की इच्छा है उस सत्संग को भी गुरुजी शायद इसीलिए सुनवाते हैं कि मेरे कोई कष्ट काट रहे होते हैं। तो मैं सो गई और सुबह उठ के मैंने अपना नाश्ता वगैरह करके करने से पहले ही मंत्र जाप लगा दिया और उसके बाद एक मंत्र जाप तो होता है ना जो रिकॉर्ड हम यूट्यूब में लगाते हैं, और दूसरा पहले गुरुजी का आता था आदेश कि मंत्र जाप माला से नहीं करना, गिन के नहीं करना, लेकिन अब ये आया था कि कम से कम सुबह शाम 108 बार की मतलब एक माला सुबह, एक माला शाम मिनिमम करनी है, और जितनी ज़्यादा कर सको, वध तो वध कर सको, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम्हें पॉजिटिविटी मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी, कष्ट कटेंगे। और बड़े सारे मैसेजेस ऐसे आ रहे थे कि तुझे खुशखबरी मिलेगी। तो इन सब पॉजिटिव मैसेजेस और ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और जो सुबह उठ के मैंने फिर मंत्र जाप माला से भी किया और फिर मंत्र जाप चला दिया। और संगत जी मुझे ये भी गुरुजी का मैसेज आया था कि तू मंत्र जाप कर, शुक्राना कर, मैंने अदृश्य शक्तियाँ भेज दी हैं, वो तेरे सारे रुके हुए काम बनाएंगी, तू बस चमत्कार देख। तो आज मैंने उस चमत्कार को फील किया है संगत जी। इतनी पीठ में दर्द, जो मैं सुबह से उठी तो उसके बाद एक के बाद एक बिना सोचे, जो चीज़ मैंने बिल्कुल ना सोची हुई थी, ना प्लान की थी, कुछ भी ना मैंने दिमाग पे ज़ोर डाला, ना मैंने चिंता की। फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं निश्चिंत होके गुरुजी को मैंने कहा, गुरुजी जो आपने कराना है, जैसे कराना है, बस आप करा दो। मेरे को पता है कि मैं सब कुछ कर रही थी, लेकिन सोच गुरुजी की थी, प्लान गुरुजी की थी, और वो दिव्य शक्तियाँ जो गुरुजी ने अदृश्य शक्तियाँ कहा था, वही सब कर रही थी। लेकिन ठीक 5 बजे घर इतना बढ़िया ड्राइंग रूम सारा संभला हुआ सेट हो गया, ड्राइंग रूम टिच हो गया, सामान काफ़ी मतलब संभाली हुई स्टेट में मैंने सारा बेडरूम में ट्रांसफ़र कर दिया। बहुत सारी चीज़ें जो फैली हुई थी उनको समेट के संभाल दिया, और मैं हैरान रह गई कि जो मैं उठी तो मैं नॉन स्टॉप काम कर रही थी। बिल्कुल बीच में नाम के लिए भी मैंने
रेस्ट नहीं ली, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, मैं तो साह भी नहीं कढ़िया। और ये कैसे हो सकता है? ये कौन कर सकता है? मेरे तो बैकबोन की इतनी इश्यूज़ हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं इतनी देर खड़ी हो सकती हूँ या इतनी देर चल सकती हूँ। यहाँ मैं खड़ी थी, मैं चल रही थी, हल्का-सा झुक भी रही थी, और का कोई चीज़ यहाँ रख रही, कोई चीज़ वहाँ रख रही, कोई वहाँ से निकाल रही, कोई साफ़ कर रही, कोई अलमारी में रख रही, कोई बेड पे रख रही। पता नहीं, नॉन स्टॉप गुरुजी ने ऐसी अपनी अदृश्य शक्तियों से मेरे से काम कराया। देखने में काम मैं कर रही थी, पर एक्चुअली वो गुरुजी की डिवाइन पावर, उनकी अदृश्य शक्तियाँ ही कर रही थी। इसी के साथ मैं गुरुजी को अपना कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आप के ऊपर जब डोर सौंप दो, कंप्लीट सरेंडर कर दो और चिंता करनी बंद कर दो कि मैं कैसे करूँगी। गुरुजी, आपने जैसे कराना है, जो कराना है करा लो। अब मेरी जो प्रेस्टीज है, मेरी जो इमेज है, वो आपके हाथ में है। और संगत जी, मुझे लगा वो सर आ जाएंगे तो और बड़ी सारी चीज़ें जो आज मैंने शाम को करनी थी, मैं वो शायद नहीं कर पाऊँगी। तो गुरुजी ने मुझे वीरवार को कड़ा प्रसाद बना के किसी कन्या को देने का और वीरवार को सत्संग करने का भी संकेत दिया हुआ था, तो मुझे उसके लिए भी तैयारी करनी थी। तो ऐसा हुआ संगत जी कि घर साफ गुरुजी ने करवा दिया, ये गुरुजी की प्लानिंग थी। वो सर नहीं आए, उनको कुछ ऐसा काम पड़ गया। उन्होंने कहा कि कल मैं किसी और को भेज के ये सारा काम, जो बैलेट का प्रिंट आउट लेना है या एनवेलप्स पैक करने हैं, सारा किसी और को भेज के मैं सुबह करा लूँगा मैडम। सॉरी, मैं आ नहीं पाया, बहुत लेट हो गया था, ठंड बढ़ गई थी, तो मुझे अपने घर पहुंचना था। तो उसके बाद मैंने गुरुजी के जो कल सत्संग करना है, उसके लिए जो जो चीज़ें आज प्रिपेयर करनी थी, तैयारी करनी थी, वो आराम से कर ली, कोई खलल नहीं पड़ा। तो मैंने एट द एंड ऑफ द डे रियलाइज़ किया कि गुरुजी की प्लान थी कि वो जो सर हैं वो नहीं आएंगे, लेकिन उसके चलते शायद गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं बुधवार को बैंक जाऊं। वो ये चाहते थे कि ये जो खिल्लर खलेर इतना सारा पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं सत्संग ड्राइंग रूम में ही करती हूँ, चाहे सत्संग अकेले करना होता है, लेकिन गुरुजी ने मुझे बार बार यही कहा, घर की सफाई कर और सत्संग कर। तो इसके लिए गुरुजी, आपने जो सारा रास्ता निकाला, सारा आपका प्लान था, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है, आई एम स्पीचलेस। मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं, कैसे शुक्राना करूं? बस आपका नतमस्तक हो के मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। जो आपने ब्लेसिंग्स दी हैं उसका शुक्राना। जो संगत ये सत्संग सुन रही है, उन सबको भी आप इस तरह से ब्लेस कर दो गुरुजी। जो भी आपने मुझे उपाय बताए हैं, उसमें जो मैं उपाय नहीं कर पाई, उन उपायों को करने के लिए मुझे आशीर्वाद दो कि मैं कर पाऊँ, वो सेवा मैं कर पाऊँ। और मैंने 7 अनाज तो मंगवा लिए हैं, बस अब उनको तैयारी करके मेरी कोशिश होगी कि कल से मैं सतनाजा डाल दूँ। और संगत जी, आज इस सब के चलते ना मैं गाय को रोटी को डाल पाई। मैंने बतासे रखे हुए हैं, रास्ते में पेड़ों के आसपास ना चींटियों की खुड होती है, जहाँ पे गुरुजी ने कहा है कि उनको पतासा डालिए। सारी चीज़ें गुरुजी हमसे जो करवाते हैं संगत जी, ये कोई ब्लैक मैजिक या वहम वाली बात नहीं होती है। ये उपाय होते हैं जिनसे हमारे कष्ट कटते हैं, पूर्व जन्मों के कर्म जो हैं वो कटते हैं। कोई पितृ दोष होता है वो कटता है, नज़र दोष होता है वो कटता है, या हमारे कोई ग्रह दोष या वास्तु दोष होते हैं। ये सारे जो दोष होते हैं ना संगत जी, इनको काटने का, जो निवारण करने का होता है, उपाय होता है, वो गुरुजी
अपने मैसेजेस में हमें देते हैं और वो करने से वो हमारे कष्ट काट देते हैं। इसमें कोई वहम वाली बात नहीं होती। गुरुजी जब अपने फ़िज़िकल फ़ॉर्म में थे, तो भी मैंने उनकी पुरानी संगत के सत्संग सुने हुए हैं कि गुरुजी इन चीज़ों का ज़िक्र करते थे और तब भी संगत से छोटे-छोटे उपाय करने के लिए बोलते थे। तो जो लोग कहते हैं कि ये वहम होता है, ये वहम नहीं, ये उपाय होते हैं। वहम में और उपाय करने में फ़र्क होता है। तो वो भी बड़ी जल्दी गुरुजी मुझे जब ये सारी गाइडेंस देंगे कि उपाय और वहम में क्या फ़र्क होता है, तब मैं अपनी गुरु परिवार संगत से ये शेयर करूँगी। अब गुरुजी का आदेश आया है कि मैं अपनी वाणी को विराम दे दूँ। तो गुरुजी सारी संगत जो इस वक़्त मेरे सत्संग को सुन रही है, उन सबको आप ब्लेस कर दें, उनके रोगों को का कष्ट काट दें और जिसके घर में भी कोई इस तरह की खिल्लर-खलेर की समस्या आई हुई है, उसको भी आप ब्लेस कर दें। मेरा और मेरे साथ वो सारी गुरु परिवार संगत का जो ये सत्संग सुन रही है, उनका घर हमेशा के लिए स्वच्छ रहे, सुव्यवस्थित रहे, मतलब नीट एंड क्लीन, वेल अरेंज्ड एंड वेल प्रेजेंटेड रहे। ऐसा आप हमें ब्लेस करो, हमें आशीर्वाद दो। इसी के साथ मैं आपसे और गुरुजी सारी साध संगत से अपने विदा लेते हुए क्षमा मांगती हूँ कि इस सत्संग को शेयर करते हुए मेरे से जो गलती अनजाने में या हो गई है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। और गुरुजी आगे से उन सब गलतियों को सुधारने की हमें क्षमता प्रदान करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सुमन जी को जय गुरुजी और संगत जी को जय गुरुजी। हम गुरुजी की बेटी बोल रहे हैं झारखंड से और हम अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। जो हम सबसे पहले बोलते हैं मंत्र के बाद गुरुजी के मंत्र के बाद वो बोलेंगे कि ब्रह्मांड में जितने भी देवी-देवता हैं, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ब्रह्मांड में जितने भी पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, जीव-जंतु, कीड़े-मकोड़े और जितने भी मनुष्य जाति है, उन सब से सबसे पहले हम क्षमा माँगते हैं और अपनी अंतरात्मा से, अपने तहे दिल से क्षमा माँगते हैं कि आज तक पिछले जन्म से और इस जन्म में आज तक हमसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से किसी भी तरह का कोई पाप हुआ हो या किसी को धोखा दिए हों या किसी के साथ गलत व्यवहार किए हों या किसी के साथ दुःख दिए हों किसी को या कष्ट दिए हों। सॉरी संगत जी, गलत वर्ड निकल गया था, कष्ट दिए हों। तो उन सब के लिए वो उन उनसे जो भी ऐसा हुआ और हमसे हुआ, अगर जानबूझ के भी हुआ या अनजाने में भी हुआ, तो भी हम सबकी तरफ से और अपने तरफ से तहे दिल से क्षमा माँगते हैं गुरुजी से और आप सबसे जिनका हम नाम लिए। और आप सबको थैंक यू भी बोलना चाहते हैं कि आप सबको इसलिए थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आप सबके रिक्वेस्ट से, आप सबके सपोर्ट से आज हम भगवान से डायरेक्ट बात कर पा रहे हैं। और संगत जी, मेरे फ़ोन में यूट्यूब में गुरुजी का हम सबसे पहले देखे थे स्वरूप और अभी यूट्यूब में मेरे दुर्गा माँ का मैसेज आता है, साथ ही काली माँ का मैसेज आता है, भोले बाबा का मैसेज आता है और हम साईं बाबा का भी मैसेज देखें, लेकिन हम हर हर मैसेज पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि हमको उतना समय नहीं मिल पाता है। तो शुक्राना मेरा तो गुरुजी के लिए बहुत है
अनंतम शुक्राना है, अनंतम, अनंतम शुक्राना। जो शुक्राना सब ये बड़ा वर्ड कोई है गुरुजी तो हमको आप वो बताइए, हम वो आपसे बोलना चाहते हैं। लेकिन मेरे जानकारी में ऐसा वर्ड नहीं है गुरुजी। करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी कि आप मेरे जीवन में आए, हमको अपनी संगत चुने। बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी ये हम आपको कल का ही बता रहे हैं, कल और आज मिला के जो अभी तक मेरे साथ हुआ जो फ्रेश है। मतलब कि आज 18 दिसंबर 2024 से बुधवार और ये कल से लेके आज तक का हम बता रहे हैं कि क्या-क्या हुआ मेरे साथ जिसमें चमत्कार भी लगेगा आपको कि ये तो चमत्कार ही हो गया, इस तरह का लगेगा। तो कल क्या हुआ कि हम जब अपना सारा रात का रूटीन करके, काम-धाम करके, खाना-पीना करके जब बेड में गए, तो हम तो अभी अकेले ही हैं क्योंकि मेरे पति अंकल और मेरा बेटा दोनों गए हुए हैं बाहर आउट ऑफ सिटी। तो हम अकेले हैं, घर में मेरे ससुर हैं। और तो जो उस समय हमको पूरा टाइम मिलता है, रात में अपने रूम में जाते हैं, तो उसके बाद रूम में अपना जो मन करता है वही करते हैं। तो मेरा मन तो एक ही चीज़ करता है कि हम सत्संग सुने या फिर बहुत मन ठीक नहीं रहा, सर दर्द रहा या मन अच्छा नहीं रहा, तो गाना-वाना सुनते हैं। तो हम क्या हुआ कि कल पिक्चर लगा लिए टीवी में और उसको एकदम साउंड कम कर दिए ताकि सबको लगे मतलब कि पापा जी को लगे घर में मेरे कि हम टीवी देख रहे हैं और अपना सत्संग सुनने लगे कान में लगा के। और उसमें सत्संग सुनने के बाद 2-3 बार उठ-उठ के ब्रेक भी लेते हैं। कभी बाथरूम जाना हुआ तो वो गए, कभी कॉफ़ी बनाना हुआ तो वो किए। मतलब कि कंटिन्यू करते रहते हैं। बीच-बीच में नींद भी आ जाता है संगत जी। लेकिन गुरुजी का सत्संग हमको इतना मन करता है, इतना ज़्यादा मन करता है कि हमको लगता है कि जितना आ रहा है मेरे स्क्रीन में, वो सब हम सुनें। लेकिन फिर उसको हम टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि सबसे नज़दीक कौन-सा है। 4 आवर्स का है, कोई 2 आवर्स का है, कोई 1 आवर का है। मतलब कि उस समय डाला गया है इसलिए तो सबसे कम टाइम का जो रहता है जैसे 1 आवर का जो रहा, वो हम सबसे पहले सुनना पसंद करते हैं। तो हम वही सुन रहे थे तो सुनते-सुनते मेरा एक ऐसा आया कि मैसेज गुरुजी का कि आंटी आज रात का ये एक शुक्राना तेरे बच्चे का साढ़े साती शनि का साढ़े साती काट देगा, बहुत ज़्यादा संकट मंडरा रहा है तेरे बेटे के ऊपर। तो हम आज तक संगत जी आज तक मतलब कि जब से हम गुरुजी को जाने यानी कि 5 जुलाई 2024 से जो हम गुरुजी मेरा हाथ मतलब कि अपना आशीर्वाद रखे हैं मेरे सर पे, अपना हाथ रखे हैं मेरे सर पे, मेरे बाँह को पकड़े हैं। मेरे साथ-साथ रहे हैं पल-पल, हर एक पल, एक-एक सेकंड। तो तब से आज तक हम ये पहली बार ऐसा मेरे स्क्रीन में रात को आया कि शुक्राना तेरा रात का ऐसा-ऐसा है। तेरे बच्चे का संकट है। एक शुक्राना कर दे। अब तेरे हाथ में है कि तू अपने बच्चे की ज़िंदगी से खेलना चाहती है या नहीं, इस तरह से आया था मैसेज। सही बोल रहे हैं ना गुरुजी? तो फिर क्या हुआ कि हम ऐसा कोई आता है तो मेरे मन में थोड़ा-सा हदस बैठ जाता है कि अरे बाप रे! गुरुजी खुद बोल रहे हैं कि एक शुक्राना कर, तेरे बच्चे की ज़िंदगी तेरे हाथ में इस तरह से अगर सिर्फ़ एक शुक्राना ही तो करना है और ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास शुक्राना नहीं है, इतने सारे शुक्राने हैं। मतलब इतना मेरे साथ चमत्कार ही समझिए कि बहुत सारा चमत्कार भी हुआ है जो हम भूल भी जाते हैं। इसलिए हम फ्रेश-फ्रेश बताना चाहते हैं कि कल से अभी तक क्या हुआ। तो उसके बाद हम अपना बाथरूम गए फ्रेश होने के लिए और उसके बाद शुकराना करने लगे अपने रूम में ही क्योंकि इधर तो अगर कुछ बोलेंगे तो पापा जी को आवाज़ चला जाएगा और अपने रूम में आके फिर ड्रेसिंग टेबल का जो आईना है उसके अंदर हम भगवान राम लला का फ़ोटो रखे हैं अयोध्या वाला और काली माँ का जो एक डिब्बा में फ़ोटो नहीं बना रहता है गोल-सा, वो रखे हैं। तो वो खोले आईना अपना दरवाज़ा आईना का और अंदर भगवान जी का रखे हैं फ़ोटो और शुकराना करने लगे वहीं खड़े-खड़े। और यकीन मानिए संगत जी बिल्कुल चमत्कार हो गया। वो जो मैसेज एक और मैसेज था कि तेरे गले का रोग मतलब कि जो कैंसर जैसा हमको सुनाया गया था मैसेज में, कैंसर ही सुनाया गया था। वो तेरे शुकराना करते-करते ही ये रोग मैं जड़ से खत्म कर दूँगा, ये बिल्कुल सच हो गया। और हम कल ये महसूस किए कि हमको जो कफ आ रहा था संगत जी, वो कफ आना बिल्कुल बंद हो गया अचानक से, जो कि हम शायद 10-15 दिन से या 20-25 दिन से परेशान थे। उस कफ के चलते कि पता नहीं मेरे गले में क्या हो गया है और गले के पास कान के थोड़ा नीचे इस साइड फूला हुआ भी लगता था, जितना बड़ा आँवला होता है उस टाइप का फूला हुआ भी लगता था, महसूस होता था हमको छूने से संगत जी।
और वो चीज़ हम छुए हैं आजकल में तो वो बिल्कुल कम हो चुका है, बिल्कुल कम हो चुका है। तो और मैसेज सुनने के बाद सिर्फ़ शुकराना किए और उसके बाद हमको महसूस हुआ कि सच में दोनों मैसेज का एक ही सॉल्यूशन था शुकराना। दोनों मैसेज मतलब दो एक तो हम पढ़े, उसके बाद ये था कि पढ़ते-पढ़ते, सुनते-सुनते मतलब कि तुम्हारा सॉरी पढ़ते-पढ़ते नहीं संगत जी, सुनते-सुनते, सुनते-सुनते तुम्हारा गले का रोग मैं जड़ से खत्म कर दूँगा, ये तो हुआ ही और साथ में तेरे बेटे का जो साढ़े साती का शनि का संकट मंडरा रहा है, वो भी मेरा शुकराना से वो भी कट गया। तो देखिए गुरुजी मतलब कि एक तीर से 2 निशाना मारते हैं। है ना गुरुजी? और गुरुजी की महिमा का हम क्या बखान करें? गुरुजी भगवान हैं, भगवान अगर आपको बात कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, तो आपको कौन हरा सकता है संगत जी? या कौन-सा रोग आपको ऐसा है जो छोड़ नहीं सकता या कट नहीं सकता या कौन-सा दुःख या कौन-सा दर्द आपको मतलब कि बाय-बाय नहीं करेगा। मतलब कि जब भगवान खुद आपको सपोर्ट कर रहे हैं, खुद आपके साथ हैं संगत जी, हम महसूस किए हैं कि जो चीज़ मेरा हम जिस चीज़ से 2018 से परेशान थे, ये गले वाला प्रॉब्लम मेरा 2018 से ही था, हमको पता है। इतना हमको परफेक्ट पता है गुरुजी और संगत जी कि 2018 से ही ये गले का जो आँवला जैसा फूल गया था, हम बहुत परेशान थे संगत जी, बहुत परेशान थे। 2018 के पहले मेरे शरीर में मतलब कि ऐसा कोई कष्ट ही नहीं था जो हमको सोचना पड़े कि ये कभी नहीं ठीक होगा। लेकिन 2018 के बाद जो मेरे साथ घटना हुआ, उस घटना के बाद पूरी में जो हुआ था, उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक मेरे पास सिर्फ़ ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम शरीर में हो गया कि उसको हमको लगता था कि ये तो डॉक्टर से भी नहीं ठीक होगा, ऐसा हो गया था। मतलब जो चीज़ डॉक्टर ने ठीक कर सके वैसा-वैसा प्रॉब्लम हो गया था संगत जी। लेकिन देखिए उसमें उसमें का हर प्रॉब्लम मतलब कि गुरुजी क्या ही बोले गुरुजी आपको आपको बहुत शुकराना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, लव यू, लव यू, लव यू लॉट गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी, लव यू सो मच। गुरुजी मतलब संगत जी मतलब कि वो चीज़ तो मेरा कब ठीक ही हो गया और दूसरा बेटे का भी हो गया शुकराना। तो कितना बड़ा बात हो गया कि चुटकी में ही गुरुजी मेरा प्रॉब्लम मतलब कि हम संगत जी का मतलब हम संगत लोग का पूरे फैमिली का, पूरे परिवार का जो हम परिवार ही तो हैं एक संगत परिवार, जो एक-दूसरे से अपना गुरुजी का ब्लेसिंग्स बतलाते हैं, एक-दूसरे से गुरुजी क्या मैसेज दिए ये बतलाते हैं। गुरुजी क्या चमत्कार कर रहे हैं हमारे जीवन में ये बतलाते हैं। हम किस तरह से इतने दिन से परेशान थे, अपने ऊपर आप बीती बतलाते हैं कि हमारे साथ परिवार में लोगों का व्यवहार कैसा है, लोग कितना ताना मारते हैं, लोग कितना सुनाते हैं, लोग कहाँ-कहाँ हम लोग को रोकते हैं, कहाँ-कहाँ सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ बतलाते हैं। तो गुरुजी का चुटकी बजाते ही ये दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। हम कल बहुत खुश हुए, खुश होने के बाद मतलब कि उस समय तो पूरा कन्फर्म नहीं थे जब सो रहे थे उस समय 6:30 या पौने 7 जैसा हो गया था मेरा सुबह का, शुकराना करने के बाद। तो उस समय हमको इतना ज़ोर का नींद आने लगा कि हम सत्संग चला के ही सुन ही रहे थे, रज़ाई के अंदर घुसा लिए थे अपने फ़ोन को। फ़ोन को भी रज़ाई के अंदर और हम भी रज़ाई के अंदर मतलब क्या बोलते हैं वो कंबल जैसा नहीं होता है वेलवेट का मतलब मखमल-मखमल टाइप का जो होता है पतला-सा, ज़्यादा मोटा भी नहीं, रज़ाई तो पहले ज़माने में होता था संगत जी। आजकल के ज़माने में तो रज़ाई दिखता ही नहीं है। तो वो जो ब्लैंकेट था, उस ब्लैंकेट के अंदर हम भी घुस गए थे और फ़ोन को भी घुसा लिए थे और उसी में सुनते-सुनते कब सो गए 6:30 के बाद पौने 7 होते-होते कि फिर सुबह मेरा नींद खुला 12:30 हो रहा था मेरे घड़ी में। तो मेरे घड़ी में जो 12:30 हो रहा था, मेरा घड़ी ना 20 मिनट फ़ास्ट है। तो उस समय समझ लीजिए वही 11:10 हो रहा होगा। 11:10 हो रहा था, तो उस समय तक मेरे ससुर जी जो कोर्ट जाते हैं, वकील हैं वो, तो वो कोर्ट निकल गए और मेरा ड्यूटी क्या रहता है, मेरा कर्तव्य क्या रहता है बताइए? मेरा तो कर्तव्य यही रहता है ना संगत जी कि उनको हम उनका नाश्ता दें, उनका टिफ़िन दें, उसके बाद ही वो निकलें। तो हमको भी अच्छा लगता है कि घर से कोई भूखा नहीं गया। लेकिन हम इतना लेट से उठे पता नहीं शायद गुरुजी ही चाहते होंगे। तो उसके बाद हम इतना लेट से उठे तो देखें वो जा चुके हैं और हम सो के उठे तो फिर अपना जो-जो काम था वो सब किए और ये भी सोचे कि आएँगे जैसे 3-4 बजे तक कोर्ट से तो उनको हम खाना के लिए पूछेंगे, खाना दे देते हैं, खाना बना लेते हैं। तो फिर हम खाना भी बना लिए। तो ऐसे तो अनदिना ऐसा होता था ना संगत जी कि अगर हम ऐसा अपना कर्तव्य से चूक गए तो हमको बहुत सुनने को मिलता था। या तो मेरे ननद है वो सुनाती या तो मेरे जो पति हैं वो तो एकदम बवाल ही कर देते हैं।
कि तुम्हारे चलते ऐसा हुआ पापा जी चले गए बिना खाना खाए हैं, ऐसे-ऐसे करके बहुत सुनाते हैं, मेरा मन दुखी कर देते हैं, मेरा आत्मा दुखी कर देते हैं, सुना-सुना के। जबकि ऐसा नहीं है, मेरा तबीयत सच में आपको तो बताएँ ना संगत जी कि कफ निकल रहा था और तबीयत भी मतलब कि सही नहीं था, कमर में पीछे दर्द था, वो भी था और मन अच्छा नहीं लग रहा था, मन एकदम अजीब लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, फेड अप टाइप का लग रहा था। तो जो सुबह नींद आया तो लेट से नींद खुला तो बताइए किसी का भी हालत ऐसा हो सकता है ना, आप लोग के साथ भी ऐसा होता ही होगा, है कि नहीं संगत जी? ठीक बोल रहे हैं ना गुरुजी? कुछ सोच के आए थे कि यही बोलना है तो वही बता रहे हैं अभी तक का फ्रेश-फ्रेश गुरुजी कुछ ऐसा नहीं बताएँगे जो भूल गए। और उसके बाद फिर क्या हुआ ना संगत जी कि हम बनाए और वो 4 बजे आए तो हमको एक बार मेरी ननद इस बीच में फ़ोन की 4 बजे के पहले तो फ़ोन की तो उनके आवाज़ से ऐसा लगा कि जैसे वो मेरे से नाराज़ नहीं है और हमको ताना नहीं मार रही है और मेरे पे गुस्सा नहीं रही है। नहीं तो ऐसे तो अनदिना इन लोग दोनों मतलब कि बहन और भाई दोनों हमको इतना सुनाता कि क्या बोले। तो ये गुरुजी का ही चमत्कार है कि वो हमको सुनाई नहीं और नाराज़ होकर भी बात नहीं करी, अच्छा से बात करी बल्कि ये भी बोली कि तुम्हारे लिए कुछ खाना ला रहे हैं शाम तक। बनाए हैं घर में तो तुम्हारे लिए ला रहे हैं इस तरह का। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि सुनने नहीं मिला हमको हमको सुनना अच्छा नहीं लगता है संगत जी। कोई भी हमको सुनाए हमको अच्छा नहीं लगता। अगर गलती है तो हम सुनेंगे, लेकिन इतना नहीं सुनेंगे कि उसके लिए हम रो जाएँ। इतना तो ज़रूर सुनेंगे कि हाँ, सुनने का क्षमता है मेरे में, सुनेंगे। गलती है तो सुनेंगे भी और माफ़ी भी माँगेंगे और ये भी बोलेंगे कि आइंदा से ऐसा गलती ना हो, ऐसा पूरा ध्यान देंगे। लेकिन अगर गलती नहीं है और कोई सुनाते जाए, बताइए तबीयत पे किसी का कंट्रोल है संगत जी। लेकिन गलती नहीं होने के बाद भी अगर कोई सुनाते जाए तो दिल को दुखी कर देता है, कि जैसे आप इस घर के परिवार के मेंबर हैं वैसे हम भी हैं। अगर आपका तबीयत खराब हो सकता है, तो मेरा भी हो सकता है। लेकिन इसको कोई नहीं समझता है। सुनाने का काम रहता है तो सुना के निकल जाता है। तो ये ऐसा हो गया तो वो ऐसा तो हुआ कि एक चमत्कार कि देखिए वो ननद नहीं सुनाई और उसके बाद मेरे लिए वो खाना भी लाई शाम को टिफ़िन में अपने और उसके बाद जो पापा जी आए 3-4 बजे तो वो उनसे हम पूछे कि खाना लगा दें पापा जी? तो वो बोले कि हाँ, हाँ लगा दो। और देखिए संगत जी ऐसा होता नहीं है कि वो खाना के लिए बोलते हैं कि लगा दो सीधा से, वो गुस्सा में रहते हैं, बहुत गुस्सा, नहीं, नहीं खाना है या फिर ये बोलेंगे कि हम खा चुके। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो खाते अगर नहीं भी हैं बाहर, तो ननद के घर में जाके खा लेते हैं, लेकिन मेरे से नहीं खाते। गुस्सा उनका इतना टेम्परेचर हाई हो जाता है और इतना चिड़चिड़ा जाते हैं वो। मतलब चिड़चिड़े ही हैं वो, बहुत फ़नी टाइप के नहीं है, जैसे हम लोग हैं अपना हर बात शेयर कर सकते हैं, एक-दूसरे से दुःख-सुख सब कुछ शेयर कर सकते हैं सकते हैं, वैसे वो नहीं है। थोड़ा चिड़चिड़े टाइप के हैं, अब ऐज भी हो गया है तो भगवान जाने मतलब गुरुजी जाने कैसा उनका नेचर है। वैसे तो हमको कभी प्यार से वो बात करे नहीं है अच्छा से, लेकिन इस टाइम बोले कि हाँ, खाना लगा दो, निकाल दो खाना और साथ में ये चाय भी बना दो। तो ये तो चमत्कार ही हो गया कि इस तरह से एक लाइन में तो साफ-साफ बात करेंगे नहीं सीधा मुँह एक तो सीधा मुँह भी बात किए, ऊपर से चाय भी माँगे। तो हमको ये भी अच्छा लगा गुरुजी बहुत अच्छा लगा। बहुत थैंक यू गुरुजी। और उसके बाद आगे ये हुआ कि अरे! एक चीज़ तो हम बताना ही भूल गए संगत जी। इस बीच में ये हो गया कि 2 लड़की मेरे घर के बाजू में रहती है। वो आज कल से आज तक का ही हम आपको बता रहे हैं, आज ही का बात कि 2 लड़की मेरे घर के बाजू में रहती है, वो लोग बराबर मेरे पास आ जाती है, आंटी, आंटी करके इस तरह से मेरे पास आ जाती है। और उसके बाद बात-वात करती है, अगर कुछ काम हम बोले तो वो कर देती है या उन लोग को कुछ खिलाना रहा तो वो करते हैं, कुछ देना रहा मेरा मन किया तो वो दे देते हैं। तो फिर वो लोग को हम बोले जाओ ना मछली के पास मतलब मछली रखा हुआ है मेरे घर में एक्वेरियम बना हुआ है। तो हम अपना काम कर रहे थे तो हम सोचे बक-बक करेगी, डिस्टर्ब करेगी तो वहाँ भेजते हैं। तो हम बोले जाओ, जाओ मछली देखो तुम लोग दोनों। तो वो लोग गई मछली के पास बोल रही है, "अरे! आह!" ऐसे करके चिल्लाई। हम बोले क्या हुआ? किचन से निकल के तो बोल रही है देखिए ना बिल्ली है बिल्ली। हम बोले अरे! बिल्ली कहाँ से आ जाएगा? लेकिन सच में घर में एक बिल्ली थी जो मेरे आने के पहले ही निकल गई दौड़ के, पता नहीं किधर गई वो तो हम देखे नहीं, वो लोग दोनों देखी होगी। तो बोलती है कि शायद आपके बाहर वाले कमरे से बाहर निकल गई। इधर भी एक कमरा है जहाँ पूजा रूम रखे हैं, तो वहाँ पर से एक दरवाज़ा है जो बाहर निकल जाता है, पीछे की तरफ बालकनी की तरफ और बालकनी से फिर इधर आना ही पड़ता है वापस यू टर्न मार के, लेकिन शायद उधर ही से कहीं निकल गई। तो हमको तो ये चमत्कार ही लग रहा है कि बिल्ली तो कभी घुसती नहीं है गुरुजी और संगत जी और ये बिल्ली हमको पूरा का पूरा लग रहा है कि गुरुजी ही आए थे जो मेरा कुछ कष्ट काटे हैं। और सच में वो कुछ कष्ट काटे हैं, बहुत बड़ा कष्ट काटे हैं बिल्ली के रूप में आके। तो
थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। और कैसे कैसे आप आए, कहाँ बैठे, मतलब कितना देर रहे, वो भी हमको पता नहीं चला। लेकिन आप बिल्ली रूप में आए, हमको ऐसा लग रहा है। और ये बहुत शुक्राना गुरुपा, आप ही तो मेरे पिता हैं एकदम। क्या हम बोले, मतलब कि पिता ही हैं आप मेरे। माता भी हैं, बंधु भी हैं, सखा भी हैं, सब आप मेरे हैं। और उसके बाद कि आज क्या हुआ कि वो भी अच्छा से बात किए ससुर, वो भी बहुत अच्छा लगा हमको गुरुजी और संगत जी। और उसके बाद आज शाम तक वो मेरी ननद भी मेरे घर आकर खाना का डिब्बा दे गई, वो भी बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा गुरुजी। मन पूरा दिन आप बिज़ी रखते हैं गुरुजी, पूरा दिन मेरा मन, अगर हम नेगेटिव भी हो जाते हैं थोड़ा-मोड़ा, तो आप किसी भी तरह हमको खुश कर देते हैं। और एक बच्चा है हम लोग के घर में गुरुजी, जो मतलब कि संगत जी, जो हमारे फ्लैट के ठीक ऊपर रहता है। गोलू-मोलू सा, बहुत प्यारा-सा, छोटा-सा, क्यूट सा, बहुत गोरा है, बहुत गोरा, बहुत सुंदर है। और वो बहुत अच्छा से आता है, तो मेरा मन अगर खराब भी रहता है तो बिल्कुल पलट के अच्छा हो जाता है, बिल्कुल खराब नहीं रहता है, फिर बहुत अच्छा हो जाता है। मेरा मन एकदम फ्रेश हो जाता है, उससे मिलते हैं तो वो आता है। ऊपर में ही एक लड़की भी रहती है उसके बाजू में, उसके साथ आता है और गोदी में, और मेरे से आनी-आनी करता है, हमको आंटी बोलता है ना, तो आनी-आनी करता है। तो उसका भी जो मतलब कि बात बात करते हैं उससे उससे प्यार से गाल-वाल छूते हैं, उससे अच्छा से हाय हेलो, मतलब जो मन करता है वो करते हैं, तो मेरा मन एकदम सही हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, पूरा नेगेटिव मेरा निकल जाता है, नेगेटिविटी। तो बहुत शुकराना गुरुपा, इतना अच्छा बच्चा मेरे फ्लैट के ऊपर जो आप रखे हैं उसके लिए। और गुरुजी, मतलब संगत जी, मतलब ये तो पूरा हो गया मेरा अभी तक का शुकराना, कल से लेके अभी तक का, कि कितना सारा चमत्कार आपको जो हमको यकीन नहीं हो रहा कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो सकता था और हुआ। तो बहुत अच्छा लगता है संगत जी। गुरुजी जब से जुड़े हैं, हम मेरा ज़िंदगी बिल्कुल पॉज़िटिव हो गया है, मतलब कि नेगेटिविटी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, कुछ न कुछ किसी न किसी तरह आ ही जाता है, क्योंकि जीवन है तो सुख और दुःख तो लगा ही रहता है, तो आता है। वो भी तो हमारे ही कर्म होते हैं जो आता है, और हमें ही काटने होते हैं। 90% तो खुद गुरुजी ले लेते हैं, ऐसा गुरुजी बोले हैं, और 10% सिर्फ़ हम लोग को देते हैं। लेकिन उस पर भी गुरुजी हम लोग को सत्संग सुनाकर कितना ईज़ी कर दिए कि कष्ट काट लो अपने, संकट हटा लो अपने। वाह! वाह गुरुजी वाह! आपके लिए हम क्या बोलें? आपके चरणों में अपने सर को स्पर्श करके पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला माँगू गुरुजी, सब पर कृपा करिएगा, यही माँगू गुरुजी। और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा गुरुपा। और जो संगत जी सुन रहे हैं, उनके भी सारे दुःख, सारे कष्ट, सारे दर्द दूर करिएगा गुरुपा। उनको भी अच्छी-अच्छी चीज़ें दीजिएगा, जिनका उनको शौक है, उनका सपना पूरा करिएगा। उनकी जो-जो हसरतें हैं, जो-जो इच्छा है, वो सब पूरी करिएगा गुरुपा। और जो सुमन आंटी हैं, उनको भी खूब सारी आशीर्वाद दीजिएगा, उनको भी मतलब दिन दुनी रात चौगुनी बरकत होते रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। और गुरुपा, अपना शुक्राना सत्संग हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, अगले सत्संग की तैयारी करते हैं गुरुपा, और आपसे आज्ञा लेते हैं, और संगत जी से भी आज्ञा लेते हैं, और सुमन आंटी से भी आज्ञा लेते हैं। और आपका महामंत्र फिर से बोलते हैं गुरुपा, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख-लख बार जय शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी की शुक्राना। कमली बच्ची, हम गुरु हरियाणा जी का यूपी बॉर्डर से शुक्राना बोल करें रही हूँ। आज और मैं आज पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ। बुधवार। मुझे नहीं पता सत्संग जय में गुरु जी संगत क्या जी, जय बोला गुरु जाता जी है, सुमन कैसे आंटी बोला जी। जाता है, बस इतना पता है कि जो गुरु जी शुक्राना बुलवाएंगे, गुरु जी, जो थॉट वो मेरे माइंड हर में पल अपने का डालेंगे, शुक्राना मेरे और जो परम भी पिता। शब्द मेरी जीवा पर लाएंगे, हर मैं क्षण वही का, हर बोलूँगी। घड़ी गुरु का, जी मेरे श्वास सामने का बैठे हैं, शुक्राना, मैं उनका शुक्राना। लख-लख बार शुक्राना करती हूँ। सबसे पहले उनका सुबह मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, वाइट शिवजी सदा कबूतर की सहाय, ओम नमः शिवाय, ब्लेसिंग दिन गुरुजी का सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुजी की संगत से फिर आपने वो 2023 में जुड़ी थी, 7 जून ब्लेसिंग दे 2023 रखी, को। तो उसके लिए और शुक्राना गुरु जी। मैं ट्रिपल 7 की मुझे ब्लेसिंग नहीं दिखाई पता था देती है गुरुजी के बारे में कुछ भी। रोज उससे जब घर पहले से मैं गुरुजी निकलते से हैं। शुक्राना 2019 में शुक्राना जुड़ी गुरु थी। जी।
क्यों मेरे हस्बैंड अंकल के शुक्राना दोस्त हैं कहीं जिनके घर आसपास में हर सोमवार को घर के पास ये सत्संग होता है और हर पैरट भी महीने की दिखाई 7 तारीख देते को हैं सत्संग किया दाना जाता है। चुगते हुए। तो उनके ही इनविटेशन उनकी पे मैं और ब्लेसिंग मेरे के लिए हस्बैंड अंकल शुक्राना दोनों गुरुजी, उनके घर शुक्राना गए थे शुक्राना। सत्संग पे। उससे पहले मैं बिल्कुल भी नहीं आज जानती थी कि गुरुजी कौन सोमवार है, को कहाँ से गुरुजी हैं, बड़े क्या मंदिर है, बुलाया कुछ भी आपने। नहीं पता था उस दिन मुझे। का मैंने पहली बार गुरुजी का एक छोटी सत्संग सी बात वहीं अधूरी उनके रह घर में गई थी। जाकर उस के दिन देखा। हमने 2-4 बार ही शुक्राना हम किया गए था, होंगे लेकिन उनके ये नहीं सत्संग बताया में। था तो उसके बाद हमारे घर की कुछ कि उस दिन सिचुएशन हमने ऐसी हो गई कि हम लोग 4-5 नहीं जा ऑटो पाए वालों से उनके पूछा सत्संग में। कि वहाँ और कुछ चलना मेरे है, हस्बैंड अंकल बाकी भी माइस चलना है, प्याज से परहेज सबने करते मना हैं, कर प्याज दिया वगैरह था। नहीं खाते। तो फिर उनको वहाँ लंगर एक प्रसाद ऑटो में वाले प्याज वाली दाल सब्जी मिली अंकल तो ना उन्होंने अलग ही बैठे भी थे इग्नोर कर बिल्कुल। दिया कि मैं नहीं जा रहा, वहाँ और पे प्याज वगैरह होते हैं मैंने और पूछा मैं वहाँ मना चलना करता है, हूँ तो वो लोग बोले बोलते अरे हैं कि वो तो प्रसाद बहुत को दूर मना है। नहीं फिर करते, तो तुमने फिर मैं जाना चाहो, खाली मैं नहीं जा आऊंगा। रहा। मैंने कहा तो नहीं, मैं भी नहीं जा पाई मैं अपने घर आते की समय भी कंडीशन की आऊंगी। वजह से। फिर तो उसके बाद कहने लगे फिर कि 2023 कितना में पैसा मेरे दोगे। घर में मैं कुछ बोली है कि ऐसी वो सिचुएशन जो आई कि हमारे जिससे मैं बहुत जानने वाला आहत हो था गई। वो कहीं इतनी आहत चला हो गया गई है। कि मेरे को ये लग उसने रहा 2 था कि तू बजे का अपने आप को खत्म कर टाइम ले। दे रखा है किसी बेकार को। है सब कुछ, कुछ भी नहीं बस है। फिर किसी के उसके लिए आगे कितना उसने भी कर कुछ लो, नहीं कोई कुछ पूछा। भी नहीं करता किसी का। कहने तो मैं लगा इतनी चलो ठीक परेशान है, हो गई थी कि जो पूछो मत। तो उसको मेरे देते हस्बैंड थे अंकल बोलने लगे कि इतनी टेंशन वही क्यों ले मुझे रही दे है, देना। अपने माइंड मैंने को कहा डाइवर्ट ठीक है, कर मंदिर किसी जा रही हूँ, भक्ति कोई झूठ में, थोड़ी किसी सत्संग बोलूंगी। में, कहीं और और अपना दिमाग लगा। मैंने कहा बार बार उतना ही इन्हीं दे दूंगी, उन्हीं चलो बातों को ठीक बार है। बार सोचती रहती है और फिर अपना उसने दिमाग नहीं खराब पूछा करती कुछ रहती भी है। कितना पागल हो टाइम जाएगी तू। लगेगा। एक बार ऐसे तो कर दो पूछा, और फिर कुछ नहीं तो अपने वहां आप ही सत्संग चुप में हो चली गया। जा, अगर तुझे वहां जाना है, टाइम जहां भी वगैरह तेरे के को अच्छा बारे में लगता है, कुछ मंदिर नहीं में, पूछा। फिर गुरुद्वारे में, जहां तेरा को कितना लगेगा, शांति कितना मिले तू नहीं वहां जा और लगेगा। थोड़ा सा ध्यान भगवान और की तरफ लगा, अपने उस माइंड को दिन डाइवर्ट कर, मंडे वाले वरना दिन बहुत अपने रश आप था, को कोई ना बहुत कोई ज्यादा, बीमारी लगा लेगी। तो बहुत ही उन्होंने भीड़ थी। उनके कहने पे मैं इतना 7 रश जून था, इतनी संगत 2023 थी, को बहुत ज्यादा गुरुजी थी। के सत्संग में तो गई। और जब उस मैं दिन वहां फिर गई तो मैं इतनी बुरी तरह से रोई, उसने कुछ इतना कहा रोई, भी नहीं, इतना रोई। बेचारे ने मुझे बैठे नहीं रहे। पता लेकिन कि मैं सत्संग कब शुरू मैं हुआ, कब इसको खत्म ढूंढती थी, हुआ और क्योंकि सत्संग इसका में फोन क्या तो शब्द मैंने इसका बोले नंबर गए, क्या लिया था, गुरबाणी, लेकिन कौन सी फोन नहीं गुरबाणी मिल बोली रहा गई, था। मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने ऑटो का मैं नंबर सिर्फ भी ले रोती लिया रही। था। और मुझे सबने तो बोला कि ऑटो क्या का हुआ, नंबर आप इतना क्यों रो रहे हो। ढूंढते तो मैंने ढूंढते कहा मुझे नहीं पता, मैं इतनी वहां मैं परेशान हूँ इधर कि उधर आज घूम रही मुझे थी, मुझे बेचैनी भी हो रही अपने थी। आंसू ही नहीं रुक रहे। मैंने कहा मुझे ही नहीं उसके पता पैसे क्यों भी नहीं मुझे दिए इतने हैं आंसू मैंने, आ रहे हैं, आने क्या के, हो कभी रहा वो है मुझे। चला ना गया हो। तो और उससे पहले मैं बस जब भी मुझे ये बेचैनी थी 2019 कि में जब वो गुरुजी से चला मिली ना थी, गया हो उनके और सत्संग उसके में गई पैसे थी, नहीं तब भी दिए मेरे मैंने। पास कोई उनके लेकिन मैसेज नहीं थोड़ा सा आते थे। आगे जाके बस फिर वो उन मिल गया। आंटी का जो मैंने ग्रुप कहा बना यहाँ हुआ क्यों था जय खड़े हो। गुरुजी के नाम बोले से, मगर उसी में ही मैंने तो बस जय सोचा चले गुरुजी, गए आप। शुक्राना गुरुजी बोले नहीं, के जब मैसेज हमने आते थे, बोला था या तो उन नहीं आंटी जो जाएंगे। भी वो अपने और स्टेटस सवारियां लगाती तो थी, तो आई मैं वो थी। सिर्फ उन्हीं को ही देखती मैंने थी। कहा मैंने बेकार में कभी जय नुकसान गुरुजी, करा, पैसे शुक्राना दे गुरुजी जाती ग्रुप में चले लिखा ही जाते। नहीं था। बोले बस नहीं, खाली मैं उनके हमें नहीं स्टेटस जाना देखती था। थी और ये देखती तो थी कि उनके क्या शुक्राना क्या गुरुजी, मैसेज है, शुक्राना। और इससे क्योंकि ज्यादा कुछ कितनी भी नहीं। बार जाते जब हैं मैं हम दोबारा बड़े मंदिर, 2023 में तो गई, ऑटो वाले जब गई परेशान गुरुजी करते के ही हैं, संगत में, आते और समय जब भी मैं वहां पे जाते बहुत समय भी। रोई, और जब मैं घर पे लेकिन आई तो मेरा मन ज्यादातर इतना शांत जब था, कभी अपने आप को जब इतना मैं रिलैक्स अकेली फील गई कर रही हूँ, थी। और उस दिन से वैसे लेके तो आज आप तक लगातार हमारे पति गुरुजी को के साथ मेरे पास देते मैसेज हैं, आ रहे हैं। और जो साथ ही गुरुजी का बुलाते पहला हैं। मैसेज मेरे पास आया लेकिन था, जब वो मैं यही अकेली आया था गई, कि तब पुत्र चिंता या ना तो कर, किसी मैं तो सदा ही तेरे नाल हाँ, जानने वाले तेरे अंग ऑटो संग वालों को सहायक, लेके तू गई, तो जानदी भी नहीं नहीं मैं तो कदों ऑटो दा वाले तेरे नाल आ, तेनू तो बहुत एहसास भी नहीं परेशान है, करते हैं। तू मेरी कमली बच्ची है, पर उस दिन तू आपने मैनू इतनी अच्छी तरह नहीं चुनिया, मैं बुलाया तेनू और चुनिया इतनी है, अच्छी तरह तू आ गई मेरी थी बहुत बहुत प्यारी आराम बच्ची से। है। उस एवे दिन ना 1 रोया कर, घंटा तू लगा था, रोनी है तो लेकिन मेरा उसमें भी दिल कुछ भी दुखता नहीं है। कहा, और ये हंसता जब मैंने बैठा पढ़ा तो बैठा हंस मुझे रहा था। अंदर तक ऐसे, और ये बहुत शब्द अच्छा लगा अंदर तक हमें मेरे भी। ऐसे उससे पहुंचे बात करके कि ऐसा देखिए। लगा कि वाकई में मैं शुक्राना तो गुरुजी, गुरुजी आपके बिना शुक्राना। बिल्कुल अकेली थी, बिल्कुल और नहीं सहाय थी। गुरुजी मैं पहले से क्यों नहीं समझ सकी आपको। आज हालांकि अभी भी मेरा कल गुरुजी से के साथ इतना मन जुड़ाव नहीं हुआ है, आप मेरा आपका डायरेक्ट मैसेज कनेक्शन नहीं आया हुआ था है। कि शुरू से ही 3 दिन मेरी तुम पर शादी
को संभाल रही है, लगभग 27 साल हो गए समझ हैं। के रहना। शुरू से ही जब से लेकिन मेरी मैंने शादी हुई है तो पढ़ तो हमारे घर लिया, में मैंने सुबह कहा हर बार सूरज ही होता है, निकलने ये से तो हर पहले ही महीने, सब नहा लेते 15 हैं। दिन में, ऐसा हफ्ते नहीं में है कि हो हम ही नहीं जाता नहाते, है ये हम सब ब्राह्मण तो। फैमिली से हैं, और पंडित ज़्यादा हैं। ध्यान नहीं दिया, मैंने लेकिन कहा कितना क्या होगा, हमारे वही घर में होगा। देर तक कोई भी नहीं घुटनों में सोता, जो दर्द बच्चे भी वगैरह सुबह जल्दी रहता है, उठते हैं और वही सब जल्दी नहा थोड़ा बढ़ लेते हैं। तो जाएगा, शुरू से जिस ही मैं तरह सुबह बढ़ 4 जाता है बजे कभी, उठना, और नहाना, कभी धोना और नीचे अपना पाठ करती थी। टखने में तो जाके अभी जॉइंट तक पे भी फिर वही बहुत आदत है, तेज हो जाता है, अब कभी सुबह 3 कोने बजे में, उठ कभी जाना कहीं, और कभी कहीं। नहाना, धोना और अपना लेकिन सारा वो नित्य-नेम करना, ऐसे ही घुटने पहले दर्द का करती थी। ध्यान ही नहीं तो मैं देते, जब ज़्यादा एक भयंकर ही हो गुरुजी ने जाता जब है, बोला कि बेटा जब मैं तो बेशक कब उस से पे तेरे ध्यान हाथ जाए। थामे हुए हैं, तुझे ही इस चीज़ का एहसास नहीं तो है। कल भी तो इस मुझे तरह याद उदास आया था, कि पर मेरे भाई की कुछ सगाई थी नहीं, वो 2012-13 में फिर थी आ गया शायद। अपने तो अमृत मेरा वेले भाई में मुझे उठाया, सगाई के शुक्राना लिए बूझे लेने के लिए मेरे शुक्राना। ससुराल फिर आया। आके तो मेरे और हस्बैंड अंकल बोलने लगे कि नहा धो के ऐसा करो, जैसे आप बच्चों को लेके पूजा चले करने जाओ, के मैं लिए उसी दिन आ बैठी जाऊँगा। और आप पहले ये लेने आए शिव हैं तो आप पुराण का इनके साथ पाठ चले कर जाओ। रहे तो थे। मेरा भाई मुझे मन लेकर ही के नहीं जा लग रहा था। रहा था, जब हम जिस तरह अपने होम टाउन जबरदस्ती जा रहे थे भाई के साथ,
मैं और जबरदस्ती मेरे पढ़ दोनों कितना ही बच्चे, दिल लगा तो के मेरा भाई पढ़ ड्राइविंग रहे सीट थे, पे था, मेरा फिर 5 भी साल का बेटा पता था नहीं तब, क्या अजीब सा वो हो रहा था, मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। कंडक्टर सीट और पे था, मंदिर और जाप मैं और करते मेरी समय गुड़िया भी जो 2 साल की थी, हम अजीब पीछे अजीब सीट तरह पे की बैठे हुए शक्लें थे। दिखाई दे रही तो थी, हम मेरी बिल्कुल को सामने, जब जैसे मेरी आंख शादी बंद हुई थी करो तो मेरे को मेरे और दादा ससुर पता ने नहीं राम रक्षा स्तोत्र का कैसे पाठ कैसे सिखाया था। लोग और तो कैसे मैं जब भी कैसे कहीं भी औरतें ट्रेवल बच्चे क्या करती क्या हूँ, कुछ दिखाई भी दे रहा करती हूँ, था, या एकांत होती हूँ, बहुत ही कुछ भी होता है, तो भयंकर मैं राम रक्षा स्तोत्र का तरह के पाठ ही निरंतर करती रहती हूँ। ये सब। तो मैं पीछे तो बैठी हुई फिर राम उठ रक्षा के स्तोत्र का उठने पाठ के कर रही थी। बाद जैसे ही हम अपने होम टाउन के हम्म, नजदीक पहुंचे, हाँ, सोना एक से घंटे आगे का हमारा एक है, डेढ़ तो घंटा हम बैठ जैसे के ही जो सोना किया सो पहुंचे तो किया, सोना पे रोड पे फिर उसके चलते बाद चलते उठ एकदम गई, से मन ही नहीं लग गाड़ी का रहा था। स्टेयरिंग ऐसे बम्बलिंग किया कि एवं पता हमारी नहीं क्या गाड़ी सड़क से बेचैनी सी नीचे उड़ के खड्डे में अजीब ही जाके गिर तरह गई, की। और 3-4 और पलटियां खाने के बाद उल्टी फिर उसके बाद गिर जाके हो गई, और और हम सारे चारों के चारों उस गाड़ी में फंसे हुए थे। टाइम दिखा गाड़ी के सारे 5:30, शीशे ऐसे पता नहीं टूट गए और 5:15 पूरा कुछ इतने धुआं हो धुआं रहे हो थे। गया, हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा फिर था। जाके और जब मैं थोड़ी धुआं देर हटा, बैठी, हमने फिर देखा कि मुझे पूरी बड़ी गाड़ी तेज की चकनाचूर हो नींद गई। आ रही छत थी, पे हम उठा ही नहीं जा रहा था, नाक ही पिचक खुल गई रही थी थी छत, और और हम उल्टी बेचैनी सी गाड़ी हो में रही छत थी, वहाँ पड़े सर हुए में थे। भी इतना तो भारी लोगों भारी की सा हो भीड़ रहा ने था। देखा कि फिर मैं एक्सीडेंट लेट हो गया गई। है, वहां से एक क्रेन जा रही थी, उसको लेटने क्रेन के बाद वाले को मुझे, रोक के हमारी गाड़ी ठीक जैसे करवाई, लेटी, सीधी करवाई, हमें लेटने के बाहर 10 निकाला। मिनट बाद मेरा मुझे भाई स्टेयरिंग से फंस गया था, तो एक उसने सपना धीरे आया, धीरे अपने आप को कितना स्टेयरिंग कुछ, से बाहर 1-2 निकाला, मिनट के, और हम सब भी 1-2 बाहर मिनट का निकले। ही। तो जितनी भीड़ थी वो सब उसमें कल मेरे मैंने भाई को मैसेज लड़ने लग पढ़ा गई कि था, तुझे शर्म सोते नहीं आती है, समय शराब पी के मतलब चलाता है, सत्संग तेरे साथ देखा था, छोटे छोटे बच्चे हैं और सत्संग तू सुना शराब पी था, के गाड़ी चला उसमें रहा है। मैसेज तो था मैंने कि उनको तेरे बोला कि बच्चे भैया के ये मेरा भाई है, 7:30 मेरे का प्रकोप, हस्बैंड अंकल नहीं है, बस इतना और ही मैं याद ये है। और तो इसकी सगाई है, और ये पढ़ा हमें था, अपनी सगाई के बता लिए रखा लेने था आए, और आप गुरुजी लोग ने बोल रहे हो सारा शराब मैसेज पी के, ये सब तो कुछ। चाय भी नहीं पीता, तो इसने तो मुझे कभी सपना चाय आ भी रहा है, नहीं पी है, वही बहुत बात कम चाय पीता है ये तो। वही ध्यान आ रही है तो मुझे। ये फिर ये मैंने मैं तो अपने शराब मन पी में ही नहीं सोची हुई कि है। मन का तो जब हमने 7:30 अपने का घर पे फोन किया, और पापा और शनि सब का फैमिली वाले प्रकोप किसके दूसरी पर गाड़ियों में वहां पे आए छोटे पे सोना या में, तो बड़े पे, उन्होंने जैसे एवं दूर से मन में गाड़ी आ को गया, देखा तो वो बिना रोने लग गए बेवजह कि सोच इसमें भी तो कोई नहीं रहे बचा थे ही नहीं कुछ होगा, भी इतना बच्चों बुरा के हाल बारे हुआ में हुआ है। कुछ भी। लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे हमें एक सुबह खरोच तक सपने नहीं आई, दिखाई किसी देता, बच्चे तक को एक जैसे मैं खरोच बड़े नहीं आई, वाले के कुछ घर भी नहीं हुआ गई हमें। हूँ और हम और बिल्कुल उनकी वो बड़ी वाली बहू गुरुजी ने की सुरक्षा अपनी चक्र 2 में ऐसे सहेलियों के साथ मेरे सामने सुरक्षित बैठ रहे के कि गाड़ी हमें में कुछ आगे भी वाली नहीं सीट हुआ। पे, शुक्राना पीछे गुरुजी, वाली लख सीट लख पे बार शुक्राना दोस्त गुरुजी, की मैं सहेलियां जितना बैठी और शुक्र करूँ बीच में उतना कम बैठी है। है और और एक और मेरे शुक्राना सामने से ही गुरुजी चली का, गई बिल्कुल। अभी फरवरी की और वो बात है, बड़े वाला मेरी जब तक कजन की आता है वो शादी थी, तो हम बोलता है, लोग मम्मी गुड़गांव उसकी शादी मुझे में गए जूते हुए थे। बदलने हैं, अपने मेरे तो जूते दो। हम जब वापिस आ मैंने रहे कहा थे वहां कौन से से जूते? शादी अटेंड अब करके, तो मेरे मैंने जूते बहुत दो, सारा बस गोल्ड उसने पहना ये हुआ था। कहा। तो गुस्से हम तो जब मैंने बस वापिस आ इतना रहे ही थे तो बोला। ड्राइवर कहने लगा कि इतनी ऐसे देर करते में हैं कि उसकी सोना साइड से सहेली, निकल के चलते जो हैं। तो उसकी हमने बोला फ्रेंड नहीं थी, भैया, केएमपी से चलो, उनमें हम से सोना से उसको नहीं मैंने एक जाएंगे। झलक तो देखी थी। वो ड्राइवर बड़ी जिद कर रहा था कि यहाँ लेकिन से सही है, आप पता केएमपी से जा नहीं रहे वो हो, कौन केएमपी थी में वो देर लड़की, लगेगी, बहुत टूल सुंदर कटता है। हमने लड़की कहा थी, कोई भी बहुत ही दिक्कत नहीं है, सुंदर। हम टूल हमने और देना, आपको क्या आके दिक्कत उसने है, मुझे आप चलिए यहाँ से। तो एकदम, हम जैसे वहां मैं से खड़ी हुई हूँ, केएमपी से आ रहे खड़े थे। हुए हैं तो हम, खड़े हम खड़े मुझे हाथ पलवल किया, से कम आंटी आप आधा पौना कैसे हो? घंटा की दूरी और पे थे। तो आगे इतना जाम बस लग गया एकदम कि उसी टाइम बिल्कुल फिर ठीक हो गई गाड़ी, सारा। एक भी गाड़ी टच से मस नहीं हो शुक्राना रही थी। गुरुजी, शुक्राना, ये तो करने के लिए ड्राइवर बोला कि शुक्राना। पता तो नहीं आगे तो जाम है, गाड़ियां बहुत गुरुजी सारी खड़ी हैं। उसने शुक्राना। उतर के देखा तो बहुत लंबा जाम था। तो वो बोला कि ये फिर मैं पलवल से उठी, लेके और यहाँ एकदम तक उठ के पूरा बैठी, जाम ही जाम बाहर है, टंकी और बाज रही सब थी, बोल रहे बेल हैं कि बज ये रही जाम थी। 4 बजे से पहले नहीं उठी, खुलेगा। फिर मैंने उठ आपको के पहले फिर ही मैंने बोला था कि स्वेटर सोना वगैरह पलवल होते पहनी, हुए निकलते हैं, लेकिन आप अच्छी लोग तरह, माने नहीं, और और फिर मैंने मुझे भी सारा यहाँ पे कमरा फंसा दिया। अब मैं आपके साथ समेटा, फंस गया। वो गुस्सा रजाई करने लग वगैरह गया, उठाई और कमरे उसने में, और गुस्से जो में इधर आके उधर गाड़ी के कपड़े वपड़े पड़े को थे लॉक सब किया, और सफाई खुद वगैरह बाहर पाना दूसरी था, सड़क पे सब दूसरी तरफ समेट के जाके मैं और बाहर लोगों की आई। भीड़ के साथ फिर खड़ा हो गया। आके मैं अब मैं मंदिर और में मेरे बैठ गई हस्बैंड थोड़ी अंकल देर के दोनों लिए गाड़ी के अंदर, और रात के 12 सर साढ़े के 12 का सामने। टाइम, हम लोग मुश्किल से घबरा 10 गए। तो
मिनट ये मेरे बैठी अंकल बोले हूँ कि आपने इतना सोना और पहना हुआ है, आप ऐसे पता करो नहीं धीरे क्या धीरे करके अजीब इस तरह गोल्ड का को ही होता उतारो है और मुझे अंदर, दे दो, मैं अपनी जेब में क्या रखता हूँ, होता कहीं है कुछ हो गया तो क्या करेंगे। उसको तो हमने शब्दों अपने में आप बयान को नहीं कर सकते, कवर भी कर लिया बस अच्छे से महसूस ही शॉल कर वगैरह सकते। से। वो बहुत तो हम जैसे बहुत जैसे ही मैं खतरनाक अपना वाला गोल्ड होता है उतारने लगी तो मैं वो गुरुजी से बर्दाश्त नहीं प्रार्थना कर होता रही थी। बिल्कुल राम भी। रक्षा स्तोत्र तो मेरा जिस चलता ही टाइम पे रहता है। वो चीज़ तो होती मैं है, गुरुजी से प्रार्थना करी थी, गुरुजी जैसे कोई हमें इस ऊपर जाम से निकाल दो प्लीज, गुरुजी छीन हमें रहा है सुरक्षित मांस, घर पता पहुंचा नहीं दो, बहुत डर लग रहा है गुरुजी, हमें सुरक्षित घर पहुंचा जलसा दो। रहा है, इतना तो रात भयानक को होता है 12 अंदर साढ़े पूरी 12 तरह। बजे भी मुझे वहाँ और वो हर बार ही होता सुनसान है जंगल में हमेशा। बटरफ्लाई दिखाई दी और मुझे लगा कि गुरुजी तो पर हैं गुरु जी का आसपास, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। शुक्र है और जैसे गुरु जी ही महाराज, अभी आपका गुरु मैंने बस पिता, अपने हाथ से एक ही परम रिंग पिता निकाली थी शुक्राना है और आपका, गोल्ड में अभी निकाल रही थी, दूसरी रिंग बेअंत का वगैरह निकाल शुक्राना, रही थी। लख लख तो शुक्राना, इतने में ही ड्राइवर जो भागता हुआ हर आया हमें दूसरी हर साइड से दुख में और गाड़ी खोल संभालते के हो, और गाड़ी हर स्टार्ट कष्ट की। हमने कहा क्या संकट हुआ में भैया? कह रहा है जाम खुल गया है, गाड़ी चलनी शुरू हो गई। हमें हमने कहा संभालते हो, भैया आप तो कह रहे थे शुक्राना कि 4 बजे तक नहीं शुक्राना खुलेगा। आपका, कह रहा
पता नहीं, आगे जाके देखते हैं क्या वजह थी, क्यों और लगा हुआ एक था, आज और जाम खुल गया सुबह और हम 1:15 बजे अपने घर पहुंच गए। सुबह अचानक शुक्राना से गुरुजी, ध्यान लख आया, लख शुक्राना बहुत दिन गुरुजी, हो गए हमें गौशाला गए सुरक्षित हुए। घर तक लाने के लिए लख लख बार शुक्राना मैं गुरुजी। इनका सोचती जैसे रहती हूँ, गुरुजी सोच ने सोच कहा के छोड़ कि देती हूँ, ये मैं भी तो तुम्हें करम कब से बनते जानता हैं, या हूँ, तो कब से सोचो मत। मैंने तो तुम्हारा पता नहीं कितने अपने जन्मों आप ही से हाथ दिमाग थामा में हुआ है, बातें आ रही तुम्हें थी, ही मेरा या तो एहसास नहीं हो सोचो रहा मत, सोचो तो उसको कि मैं करो। तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा सच में सोच के गुरुजी जो आप काम नहीं होते वो भी सदा कर्म में हमारे बनते साथ हैं। होंगे। मेरा पूरा मायका परिवार इतना तो शिव भगत है, इतना फिर शिव भगत आज है कि वो यहीं पे पास शिव जी की में आराधना, छोटे गौशाला, छोटे मुझे बच्चे भी पता शिव नहीं जी था की पास आराधना में है, करते हैं, लेकिन उनकी पूजा करते हैं। उस तो ऑटो हम लोग वाले ने तो शुरू बताया से था ही आंटी वहाँ पे भोलेनाथ से पास में जुड़े ही है। हुए मैंने हैं। कहा चल आ जाओ जहाँ वहीं पर पे हमारे चलते हैं। खेत है, हमारे तो खेतों के गुरुजी पास के एक साथ में मुमनस का खेत गुरुजी था। आप भी चले, तो अभी मैं पैदा भी वहाँ नहीं पे हुई थी, गई। मेरी उम्र इस वक्त 46 ईयर है। वहाँ तो पे वो मैं वहाँ सरकारी खेतों में वो थी, उनके धरती खेत में से अपने आप उनकी शिवलिंग थी वो, निकले थे। जैसे वो मुमनस हल चला नाम रहे थे ध्यान तो नहीं आ रहा, उनका हल वहां पे वो पत्थर से अड़के और रुक गया। तो उन्होंने देखा कि गौशाला कोई वहाँ पत्थर पे सा ना है, उन्होंने 5-6 निकाल गाय थी, के बस ज्यादा शिवलिंग नहीं था थी। और उन्होंने उसको फिर पत्थर मैंने वो समझ जो के बाहर निकाल के सिक्योरिटी खेत के वाले बाहर बैठे रख थे दिया। चेकिंग और वाले, जब मेरे दादाजी ने अंदर नहीं देखा कि जाने ये तो देते एकदम शिवलिंग ऐसे, है और अनजान आदमी वहां को, किसी जमीन में से किसी निकला है, तो अनजान या मेरे जानने वाला दादाजी कोई ने भी, कोई रात नहीं को जा जाकर सकता अचानक हमारे से पास तब अंदर। घोड़ी और तो बैल मैं वगैरह सब कुछ था, मैंने जमीन इससे आ रहे तो पूछा, सारा मैंने कुछ कहा था हमारे हरा पास, चारा है घोड़ी यहाँ ट्रैक्टर पे? सब थे। बोले तो नहीं जी, मेरे हरा दादाजी ने चारा रात तो को आप वहां पे बोलोगे जा तभी करके मंगवाया जाएगा, और उस सारे आपको पहले फोन करना शिवलिंग को, पड़ेगा। मैंने पूरे कहा शिवलिंग को काले अब पेंट से कब पेंट हरा कर चारा दिया। आएगा, और कब तक अगले बैठी दिन रात रहूंगी। को गए और फिर अपनी मैं घोड़ा साथ में ना 1 किलो गाड़ी गुड़ के ऊपर लेके गई उसको थी, शिवलिंग को लेके अपने घर आ गए। हमारे घर और के पीछे रामलीला फिर ग्राउंड है, मैंने वहां पे कहा, मेरे उससे दादाजी मैंने ने कहा कि सब फोन नंबर दे देना, जब लोगों की कभी मदद से, आऊंगी हरा पूरे चारा जो मंगवा हमारा लिया गांव है करना उनकी पहले। मदद से बोले हाँ वहां पे ये एक छोटा ठीक है। सा मंदिर बनाया तो वहाँ और पे इतनी उन सुंदर स्वयंभू सुंदर गायें शिवलिंग को थी, वहां पे स्थापित किया और एक पूजा वो भी आराधना था, करके। बैल भी था, आज भी वो छोटा गाँव सा मंदिर, गायों के पूरे गांव साथ वालों में। की इतनी आस्था है तो वो उसमें मैं तो कि अंदर तो वहां पे घुसी जो नहीं, भी इतनी मन्नत मानो वो मोटी पूरी तगड़ी होती गाय है। थी, और लेकिन हम बहुत सुंदर छोटे सुंदर छोटे थी, से थे तब से भूरे ही हम भूरे रंग उस की शिवलिंग सारी पे जल गायें। चढ़ाते थे। मैंने और वहीं आज पे भी हम बाहर जाते गेट हैं के पास तो बाहर हमारे में को खड़े ये होके होता है कि वहीं पे हमारे उनको दादाजी ने ये नंबर बनवाया वाइज था सबको मंदिर, और 4-5 ये 6 को शिवलिंग मेरे वहीं पे गुड़ दादाजी की खिला रखे दिया। हुए है। तो हमारे पापा हमें बताते हैं कि जैसे ही ये गुड़ शिवलिंग खिलाई, कम से कम भी गुरु जी का नाम 8 लेके फुट का जय है। गुरु जी, जय गुरु जी जितनी करके हमारी नाम लेके हाइट है, गुड़ हमारी खिलाया, हाइट से भी ऊंचा है और ये। वहीं पे फिर जब इसको मंदिर में रखा गया था शिवलिंग तो था, वहीं बहुत जल गहरा खड्डा चढ़ाया, खोदा गया था वापिस आ गई। और उसके अंदर इनको और रखा हुआ था। और वो शिवलिंग की इतनी मान्यता की जैसे ही है गायों को गुड़ कि हम खिलाया, बता भी नहीं सकते। वापिस हर आने लगी, मुराद पूरी एकदम होती है। इतना खुश भोलेनाथ तो मन था, सब पर इतनी अपनी खुश कृपा थी करते हैं। अंदर से, गुरुजी मन बिल्कुल ऐसी बहुत हमारे खुश पे था। कृपा बनाए रखना। लेकिन घर में शुक्राना आने मेरे के ना गुरुपा, आधे लख घंटे लख बाद बार फिर वैसा ही शुक्राना होगा, गुरुपा। अजीब ही तरह अनंतम का, फिर अनंतम वही होने अनंतम लगा बे दोबारा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लखा ते फिर उस तरह करोड़ा में मार लगा जैसे शुक्राना बात ना गुरुपा। करो, मेरी झोली बिल्कुल तू सब कहो, बड़ी खुशियां नाल किसी से भरी हुई है, बस अपनी मेहर एवं ही बनाए रखना अजीब ही तरह गुरुपा। का हो मैं तो जाएगा। अपने अब शरीर ना दे किसी रोम, से बात हर एक करो, ना रोम किसी से छिद्र तो भी बोलो, शुक्राना ना कराना किसी से ਤਾਂ ਵੀ कुछ ਬਹੁਤ खाओ, ਕੰਮ और है। कोई पता नहीं बोले कितने तो जन्मां तो ਤੁਸੀਂ वो ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ उस ਰਹੇ पे हो। भी गुस्सा ਤੇ आई। ਸਾਡੀ जो अंदर अंदर मतलब बोलना पसंद, गुस्सा नहीं आता। अब गुरु जी ਸੌਰੀ कितनी दया ਸੰਗਤ है ਜੀ। मेरा। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਇਸ और ਕਾबिਲ ਵੀ फिर ਨਹੀਂ ਹੈ उसके कि ਅਸੀਂ बाद ਤੁਹਾਡਾ शुक्राना कर सकिए। गुरुपा कोई गलती हो तो क्षमा आने करना। के बाद आंटी जी आप भी हमें घर में क्षमा आते के करना। साथ पूरी वही गुरु सब संगत, कुछ, मैं आपसे भी वही क्षमा मांगती हूँ अगर परेशानियां, मुझसे वही कोई गलती दिक्कत, हो तो। प्लीज वही सारी गुरुपा हम समस्याएं। पे अपनी मेहर बनाए रखना, ऐसी पता ही नहीं अपनी गुरु जी कृपा जो बनाए है, रखना सारी संगत के ऊपर। क्या है जो ये, आंटी जी क्या हमारा है सत्संग क्या शेयर कर रही नहीं। हैं उनके ऊपर गुरु जी और शुक्राना, आपका मेरे पूरे शुक्राना, परिवार के ऊपर। ऐसे अनंतम ही खुशियों की शुक्राना। मेहर करते रहना। जय गुरु आप जी, जाने शुक्राना गुरु जी। जय आपका गुरु काम। जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना हाँ, मैं गुरु जी। कहती नहीं हूँ, मैं गुरु जी की लेकिन सब कुछ संगत, आपके ऊपर छोड़ रखा है गुरु गुरु जी जी। की कमली बच्ची, हरियाणा यूपी आप बॉर्डर से जाने बोल ना रही हूँ। आपका काम जिस हाल और में भी मैं आज रखें। पहली बार सत्संग शेयर कर रही और हूँ। मुझे नहीं पता सत्संग में क्या बोला जाता है, गुरु कैसे जी बोला ये जाता है। बोलना बस था, एक इतना पता अरदास है ये कि जो लगानी गुरु थी जी कि बुलवाएंगे, जो थॉट आप गाड़ी बुक जो करवा थॉट दो। वो मेरे माइंड में कितने अपने दिन डालेंगे महीना हो गया, और जो भी शब्द मेरी जीवा पर लाएंगे इधर मैं उधर वही पूछ बोलूंगी। पाछ के गुरु आ जी मेरे जाते हैं, सामने गाड़ी बैठे बुक हैं, ही नहीं मैं उनका करवाई लख जा लख रही।
बार शुक्राना करती हूँ। क्या उनका रुकावट हो रही, मंत्र क्या जाप नहीं, करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा आप सहाय, जैसा ओम चाहें नमः वैसा शिवाय, करें, गुरुजी सदा सहाय। वो मैं आपकी गुरुजी मर्जी की है। संगत से 2023 में जुड़ी शुक्राना थी, 7 शुक्राना, जून 2023 को, हर और पल का शुक्राना मैं परम पिता, मुझे नहीं पता था निवासित गुरुजी पिता, के बारे में कुछ भी। उससे हर पहले मैं क्षण का गुरुजी से शुक्राना, हर घड़ी का 2019 में जुड़ी शुक्राना, थी, क्यों हर मेरे श्वास का हस्बैंड अंकल शुक्राना, के
दोस्त सुबह हैं जगाने जिनके से घर में लेके रात हर तक सोमवार सुलाने को तक का शुक्राना। सत्संग होता है और हर महीने की दिन में 7 तारीख पता को नहीं सत्संग कितने किया जाता पदार्थ है। चीजें खिलाने तो का शुक्राना। उनके ही इनविटेशन पे मैं और मेरे शुक्राना। हस्बैंड अंकल दोनों उनके घर गए अनंतम थे अनंतम शुक्राना सत्संग है पे। उससे गुरुजी, पहले मैं शुक्राना। बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि गुरुजी कौन सुमानंदी है, जी, कहाँ से हैं, क्या आपका भी है, जय कुछ गुरु भी जी। नहीं पता था मुझे। मैंने पहली धन्यवाद बार आपका गुरुजी का बहुत बहुत। सत्संग वहीं गुरु जी उनके घर में आपको जाकर के बहुत देखा। ब्लेस करें। 2-4 बार ही हम गए होंगे सर्वत उनके का भला सत्संग हो, में। तो सबका उसके बाद भला हो हमारे घर प्रभु, की सबका मंगल हो, कुछ सबका सिचुएशन ऐसी हो कल्याण गई हो। कि हम लोग नहीं जा पाए सारी उनके संगत सत्संग में। परिवार पर और आपकी कुछ मेरे मेहर हस्बैंड बरसती अंकल रहे। भी मेरे प्याज परम से पिता परहेज करते हैं, परमात्मा प्याज वगैरह विधाता नहीं जी, खाते। तो उनको वहाँ लंगर आपका प्रसाद में शुक्राना है, प्याज वाली दाल शुक्राना सब्जी है। मिली तो उन्होंने भी हमें इग्नोर कर दिया कि संभालने मैं के नहीं जा लिए रहा, वहाँ पे प्याज वगैरह होते हैं। और मैं मना करता तेरा हूँ तो वो लोग सहारा, बोलते हैं कि तेरा ही प्रसाद को मना आसरा, नहीं करते, तेरी तो ही तुमने दया, जाना जाओ, तेरी मैं ही नहीं जा रहा। महिमा, तो मैं भी नहीं जा पाई तेरी अपने ही घर की कृपा है। कंडीशन की वजह से। तुझ तो बिन उसके कौन बाद हमारा फिर प्रभु जी, 2023 तेरा ही में सहारा। मेरे घर में कुछ जय ऐसी गुरु जी, जय सिचुएशन जय आई कि गुरु जी। जिससे मैं बहुत आहत हो गई। इतनी आहत हो गई कि मेरे अंतर्यामी को ये पिता लग रहा था गुरु कि तू पिता अपने आप को माँ शिव खत्म कर ले। पिता, शुक्राना बेकार है सब कुछ, शुक्राना कुछ भी नहीं है। शुक्राना। किसी के लिए कितना भी कर लो, कोई अनंतम कुछ भी नहीं अनंतम करता किसी का। शुक्राना। तो मैं इतनी परेशान हो गई शुक्राना, थी जो कि भी पूछो मत। तो गुरु मेरे जी हस्बैंड गलती अंकल हो बोलने क्षमा लगे कि करें, इतनी टेंशन क्यों ले रही है, माफ करें। अपने माइंड को डाइवर्ट कर, हमारे किसी गुनाह भक्ति गलतियाँ में, आप किसी सत्संग बख्शें। में, कहीं और गुरु अपना जी आप दिमाग लगा। बख्शनहार बार हैं, बार गुनाहगार उन्हीं आप बातों को बार बार बख्शनहार हैं, सोचती हम रहती है और अपना दिमाग गुनहगार हैं। खराब करती रहती है। पागल हो जाएगी तू। शुक्राना ऐसे है, कर तो और कुछ शुक्राना नहीं तो है। वहां सत्संग में चली अनंतम जा, अगर तुझे अनंतम वहां जाना है, जहां भी शुक्राना। तेरे को अच्छा लगता है, मंदिर में, गुरुद्वारे में, जहां जय तेरा गुरु को जी, शांति शुक्राना मिले, तू गुरु जी, वहां जा और थोड़ा सा शुक्राना। ध्यान जय भगवान गुरु की जी तरफ लगा, संगत अपने जी, माइंड को डाइवर्ट कर, जय वरना गुरु जी। अपने आप को कोई ना कोई समानंदी बीमारी जी, लगा जय लेगी। गुरु जी। तो उन्होंने, यही उनके हम कहने अपने पे सत्संग को मैं विराम 7 जून लगाते हैं। 2023 को जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी फरीदाबाद से बोल रही हूँ। एक्चुअली मैं ना गुरु जी से अभी 3-4 महीने पहले ही जुड़ी हूँ। तो और जब से उनसे जुड़ी हूँ तो ज़िंदगी में रोज़ चमत्कार हो रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या ना कि मैं ना अपने मतलब तुलसी मैया के लिए ना शालिग्राम लाई थी। तो वो ना जैसे माली बाबा ने अपने गमले ऊपर नीचे किए तो वो कहीं इधर उधर हो गया। तो मेरे मन में आया कि मेरे शालिग्राम कहाँ चले गए। तो आज क्या हुआ, मैं ना मतलब अपनी मेड को लेकर छत की सफाई करवाने गई। तो देखा शालिग्राम जी तो वहीं पड़े हैं, क्योंकि मतलब वहीं रखे हैं, क्योंकि माली बाबा ने कुछ गमले ऊपर रख दिए थे, उन्होंने शालिग्राम निकाल के ना वहीं रख दिया था। और मेरे मन में आ रहा था पता नहीं शालिग्राम कहाँ चले गए। शुक्राना गुरु जी, मुझे मेरा शालिग्राम लौटाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और मैंने ना जैसे स्टोर का दरवाज़ा खुला था, मेरे ऊपर स्टोर बना हुआ है, तो उसको जैसे मतलब मैंने बंद करना चाहा तो एक इतनी बड़ी मोटी छिपकली मेरे बिल्कुल पास ही आके गिरी और झप की आवाज़ आई। तो मैंने देखा तो इतनी बड़ी छिपकली मेरे साथ ही। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और नहीं तो वो अगर थोड़ा सा भी होता तो मेरे ऊपर ही आके गिरती वो, लेकिन बचाव हो गया, वो मेरे बिल्कुल साथ ही आके गिरी। और उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो मैंने कहा शायद गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं और कह रहे हैं देख तेरा शालिग्राम तुझे लौटा दिया, और गुरुजी मुझे दर्शन देने आए थे छिपकली के रूप में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल ना एक्चुअली हमने ना अपनी मतलब किटी लेडीज़ ने कीर्तन मंडल बनाया है। तो कल मैं किसी के घर जा रही थी, तो मैं सोच रही थी, सब कहते हैं कि हम कहीं निकलते हैं ना तो गुरु जी हमें तितली रूप में दर्शन देते हैं, कबूतर रूप में दर्शन देते हैं। तो मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जैसी कल मैं घर से बाहर निकली तो एक सुंदर सी बटरफ्लाई, मतलब ब्राउन और गोल्डन कलर की मिक्स, तो मेरे ऊपर से मंडरा के और मेरे साथ साथ चलने लगी। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपने अपार ब्लेसिंग देने के लिए जय गुरु जी। और मुझे ना वो आ रहा था न्यू, मतलब कि एक सत्संग में मैंने सुना कि मतलब गुरु जी कह रहे हैं कि तेरे बेटे के लिए 3 दिन भारी है, तो उसका ध्यान रखना। तो एक्चुअली मेरे बेटे का ना कल से गला ख़राब है, तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो कल वो ऑफिस भी नहीं गया, लेकिन आज वो चला गया। तो मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी उसे ठीक कर दो। तो अब उसकी तबीयत पहले से ठीक है। तो हमारे गुरुजी हमारी बात को ना बहुत जल्दी सुन लेते हैं, हमारी दिल की आवाज़ को बहुत जल्दी सुन लेते हैं। तो और मैंने ना गुरुजी से बहुत बड़ी अरदास लगाई है। जब मेरी अरदास पूरी हो जाएगी ना तो मैं एक बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपके साथ अपना एक ये बहुत प्यारा सत्संग शेयर करना चाहूँगी। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी ननद फरीदाबाद में रहती है। तो संगत जी, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि उनको ब्रेस्ट में एक लम्प्स डॉक्टर ने बताया है। तो डॉक्टर ने बोला कि ये कैंसर भी हो सकता है। तो संगत जी, उसको एडमिट कर दिया उसके हस्बैंड ने साथ के साथ, और उसको डॉक्टर डायग्नोस करने लगे। तो डॉक्टरों ने जब उसकी रिपोर्टें आई तो रिपोर्टों में उनको गांठ जैसा लगा कि उनको वो कहते हैं कि हो सकता है, लेकिन एक रिपोर्ट आपकी 1 हफ्ते बाद आएगी। संगत जी, मैंने उसको कहा तू कुछ टेंशन मत ले, तू गुरुजी के दरबार गई थी, वो गुरुजी के दरबार पहले गई हुई थी। तो संगत जी, मैंने उसको कहा तू जल पी गुरुजी का, और जिस जगह वो गांठ है उस पे जल लगा गुरुजी का। संगत जी, उसने वैसे ही किया। और संगत जी, ये बात देखो, जिस बेड पे वो थी उसके साथ ही गुरुजी की दूसरी संगत भी थी। ये गुरुजी संगत जी, ये कोई आम बात नहीं है, ये गुरुजी का सोचा हुआ है सब कुछ, क्योंकि उन्हीं की सोच से सब कुछ होता है। हम वो नहीं सोच सकते जो गुरुजी सोच सकते हैं, हम तो आम इंसान है ना। संगत जी, आगे फिर उसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते बाद आई। तो संगत जी, उसकी उस रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आया। फिर उन्होंने कहा आपकी एक और रिपोर्ट आएगी, वो 10 दिन बाद आएगी। संगत जी, जो उनके पास संगत थी वो बड़े मंदिर गई, वो वहाँ से प्रसाद लेके आई, उन्होंने मेरी ननद को भी दिया और उनका भाई एडमिट था उसको भी दिया। संगत जी, और 10 दिन बाद गुरु जी की कृपा से मेरी ननद की रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है, वो नॉर्मल रिपोर्ट है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। अब बस संगत का ऐसे ही विश्वास बना रहे गुरुजी, हम आप पे बहुत विश्वास करते हैं गुरुजी, ये विश्वास कभी ना टूटे। हमसे आपका हाथ छूट सकता है क्योंकि हम आम इंसान हैं, भटक जाते हैं, लेकिन गुरुजी आपसे प्रार्थना है कि हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी।